अब रांझा जो था वो हीर की तरफ से कह रहे कि रांझा रांझा कर दे, मैं आप पे रांझा हुई। मैंने उसका नाम इतना लिया कि मैं खुद भी वैसी ही हो गई, यानी कि मैनिफेस्टेशन आप एक सेंस में बोल सकते हैं। बहुत। डू यू बिलीव इन गॉड? यस, आई डू बिलीव इन गॉड। हाउ डू यू सी देम? आप पूजा पाठ ज्यादा करते हो या किस तरह से आप मानते हो? किसी भी तरह का भेदभाव अगर आपके अंदर है, इसका मतलब आपका मन साफ नहीं है। जो एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है मेरी लाइफ का, जहाँ से मेरी स्पिरिचुअलिटी शुरू हुई, वो है मन की सफाई रखना। ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है अमित भाई। हमें लगता है कि मैं बहुत प्योर हूँ, लेकिन नहीं, बहुत इम्प्योरिटी भी पड़ी हुई। करेक्ट। तो मैंने एक उस टाइम बुल्ले शाह का वो सुना, ओथे अमला ते होने ने न बेड़े, मतलब भगवान के घर पे आपने जो अमल किया है यहाँ पे, उस पे फैसला होगा। स्पिरिचुअलिटी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है या बीइंग रिलीजियस? कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है, पानी सब में एक। क्या बात है, इतना खूबसूरत है। वाह वाह। शब्द मैटर करते हैं, लेकिन शब्दों से बड़ी इंटेंशन मैटर करती है, और इंटेंशन से भी लेवल जब ऊपर, जब स्पिरिचुअल रहता है, फिर उसको कुछ मैटर नहीं करता। लिए आया हुआ है, ये कहीं और चला जाएगा। नहीं बस सही है तो बहुत सही। ये जानना चाहिए, समझना चाहिए लोग। तो जब आप कुछ हो नहीं, तो फिर आप किस बात की अकड़ करोगे? ओके, तो आपको ऐसे क्यों लगता है आप कुछ नहीं हो? मतलब क्योंकि ये सच है। हर मुर्शद अबद खुदाई हो, विच मस्ती बेपरवाही हो। वो जब मुर्शद को पकड़ोगे, जब स्पिरिचुअल मास्टर के उसमें आ जाओगे शेल्टर में, तो आपको एक खुदाई मिल जाएगी एक किस्म से, ऐसे मान लो। विच मस्ती बेपरवाही, और मस्ती में आ जाओगे, जिसको एक और सॉन्ग में बोलते हैं हल्का हल्का सुरूर है। तो वो हल्का हल्का सुरूर रहेगा, एक नशा रहेगा। एक आम बंदा 100 बारी गाली दे रहा है और एक बारी आध्यात्मिक बात करेगा ना, हम कहेंगे यार बंदा वैसे अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और एक आध्यात्मिक आदमी एक बारी गाली देगा ना, तो हम कहें अरे ये तो असलियत तो ये है इसकी। यार असलियत आप कम वाली नापोगे या ज्यादा वाली नापोगे? जो मैं ज्यादा करता हूँ वो मेरी असलियत है, या जो मैं कम करता हूँ वो मेरी असलियत है? बताइए। एक और पहलू होता है जहाँ पर हम चीजों से अटैच हो जाते हैं, जिसको हम डिटैचमेंट बोलते हैं कि डिटैच करना आना चाहिए या लेट गो करना आना चाहिए। ये लेट गो कैसे किया जाए? लोग छोड़ते नहीं है। ईमान सलामत हर कोई मंगदा। ईमान मतलब धर्म, ठीक है। देखो हिंदूस कहते हैं हमारा हिंदू धर्म बचाना है हमने, मुस्लिम कहते हैं हमें इस्लाम बचाना है, क्रिश्चियंस भी चाहते हैं कि सारे क्रिश्चियंस बन जाएं, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे धर्म है, वो भी कहते हैं कि हमें अपना धर्म बचाना है। तो ईमान सलामत, सलामत मतलब बचा के रखना। हर कोई मंगदा, सभी चाहते हैं कि मेरा धर्म सलामत रहे। इश्क सलामत कोई हो, कोई एक आध होता है जो इश्क को सलामत रखता है। इश्क मतलब परमात्मा से अगर मोहब्बत है, फिर कौन हिंदू और कौन मुसलमान भाई? कोई भी चीज आपको नफरत देती है तो वो गलत है। मेरे हिसाब से एक चीज गलत है, एक चीज सही, आपके हिसाब से शायद वो चीज सही हो जो मेरे हिसाब से। तो सही और गलत क्या है? क्या जो आपको नफरत से भरती है वो गलत है या सही? गलत है, सभी एग्री करेंगे। और जो आपको प्यार से भरती है वो सही है। बस इस डेफिनेशन को ही अगर हमने पकड़ लिया तो अपना पराया रहेगा ही नहीं। गौरव भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तंग कर रहा है, हाथ नहीं जोड़ने दे रहा। ये मेरी विनम्रता के बीच में आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। इट्स माय प्लेजर बीइंग हियर विद यू। थैंक यू सो मच, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आई थिंक आपका जो नॉलेज है, जो विजडम है, अध्यात्म के आसपास भी बहुत ज़्यादा है। और मैं प्राइमरली आई टॉक अ लॉट अराउंड मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गॉड, भगवान क्या है, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ध्यान। तो इन सब चीज़ों के आसपास मैं बहुत बात करता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, जहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में भी आपसे हमारे बहुत सारे जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो पहला यही सेम सवाल मैं पूछूंगा आपसे, कि जो मैं सभी से पूछता हूँ, क्या आप मैनिफेस्टेशन को मानते हैं, और अगर हाँ तो आपका डेफिनेशन क्या है? देखो मैनिफेस्टेशन है थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि शायद मैं डायरेक्टली ना बोलूँ कि मैं मानता हूँ, ठीक है। बट इसका किस सेंस में आप इसको मीनिंग करते हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि फिलोसफीज तो सेम ही है, हम उसको नाम अलग अलग दे देते हैं। आजकल ये मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत पॉपुलर है, हाँ, ट्रेंड। तो अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो आप, क्योंकि इसके सारे आप सेशंस लेते हैं, तो आप इसको क्या एक्सप्लेन करते हैं कि लाइक मैनिफेस्टेशन क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं उस फिलॉसफी को मानता हूँ या नहीं मानता। ओके, क्योंकि सबके अलग अलग ढंग है। बिल्कुल सही है। मतलब देखिए, अगेन वापस से सबका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप क्लियर होते हो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आपके अंदर विश्वास होता है, बिलीफ पूरा होता है, आपके पास उसको लेकर भाव होते हैं, यू कैरी द इमोशंस, एंड उसके बाद आप जब बहुत सारी मेहनत करते हो, यू टेक लॉट ऑफ एक्शंस, एंड उसके बाद जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होता है, जीवन में ऑलरेडी जो सब चीज़ें हैं और जो आने वाला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हो, तब जाके आप चीज़ें रिसीव करते हो। तो ये पूरा मैनिफेस्टेशन इज अ एंटायर प्रोसेस, नॉट जस्ट वन स्टेप।
तो दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो मेनली मैनिफेस्टेशन वो हो गया ना कि आपको क्लैरिटी हो कि आप क्या चाहते हैं, हाँ. और फिर उसको आप मैनिफेस्ट करें, उसके लिए वर्क करें. Correct. और या फिर उसकी आप इमेजिनेशंस करें कि मैं इतने बड़े घर में बैठा हूँ या मैं इस गाड़ी में चल रहा हूँ. दिस इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज जनरली थॉट टू बी. करेक्ट. हाँ, यही है. हाँ. देन यू टेक एक्शन, ऑफ कोर्स. हाँ, मैं इस बात को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मानता हूँ. बिल्कुल. ठीक है. अगर निचोड़ ऑफ द कहानी देखें तो फिर ठीक है. यस, ऑब्वियसली एज यू सो शैल यू रीप. करेक्ट है. ठीक है. अब वो हमने सो कैसे करना है, हम मन से सो करेंगे तो मन से रीप भी करेंगे. ठीक है. वचन से सो करेंगे तो वचन से रीप भी करेंगे. तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे. अब वो अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भरेंगे. बहुत सही. ड्रीम्स करेंगे और उनके लिए वर्क करेंगे तो ड्रीम्स ही रीप करेंगे. तो फिर मैनिफेस्टेशन इस तरीके से देखा जाए तो यस, आई बिलीव. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बोला जाता है कि आप जिससे दिल लगाओगे वैसे बन जाओगे. बहुत सही है. तो ये भी मैनिफेस्टेशन का एक अलग ढंग है उसको एक्सप्रेस करने का. ठीक है. यहाँ पे मैं बुल्ले शाह का एक आपको बड़ा अच्छा सुंदर सा वो सुनाता हूँ कि वो कहते हैं, रांझा रांझा कर दे मैं आपे रांझा होई. ठीक है. शायद किसी गाने वाने में भी होगा. जब मैं स्टूडेंट्स को बताता था ना तो बोलते सर ये तो सॉन्ग भी है इस पे. अब लेकिन इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना होगा. ठीक है. तो रांझा रांझा कर दे मैं आपे रांझा होई, सद्दो नी मैनू दीदो रांझा हीर ना आखो कोई, मैं नहीं ओ आप है अपनी आप करे दिल जोई, जिस दे नाल में न्यो लगाया ओदे वर्गी होई. अब ये समझना बड़ा वो है. बेसिकली बुल्ले शाह जो है वो रांझा और हीर का एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है. लेकिन वो एग्जाम्पल उनका ले रहे हैं क्योंकि लोगों को समझ ही एग्जाम्पल से आएगा. असल में ही इज टॉकिंग अबाउट मास्टर और अ डिसाइपल. ठीक है. जैसे अब रांझा जो था वो हीर की तरफ से कह रहे हैं कि रांझा रांझा कर दे मैं आप पे रांझा हुई, मैंने उसका नाम इतना लिया कि मैं खुद भी वैसी ही हो गई. यानी कि मैनिफेस्टेशन आप एक सेंस में बोल सकते हैं. बहुत सही. बहुत सही. बहुत सही. सेम चीज कबीर साहब की भी है, पिया पिया करते हम आप ही पिया हुए. देखो कितनी सिमिलैरिटी है. रांझा रांझा कर दे मैं आपे रांझा हुई, पिया पिया करते हम आप ही पिया हुए. अब कोई उस टाइम पे कोई व्हाट्सएप तो था नहीं कि साईं बुल्ले शाह और कबीर साहब आपस में चैट कर रहे हैं तो कुछ एक दूसरे की कॉम्पोजिशंस ले रहे हैं, है ना. उन्होंने वहां बैठ के बोला, उन्होंने वहां बैठ के बोला, क्योंकि सच है. सच जो भी बोलेगा वो सेम ही बोलेगा. उसके ढंग अलग अलग हो जाएंगे, उसके शब्द अलग हो जाएंगे, बात वही रहेगी. तो मैनिफेस्टेशन का तो यही है कि जिसके साथ हम दिल लगाएंगे वैसे हो जाएंगे, यानी कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे. मैं इन चीज़ों को मानता हूँ. लेकिन अब इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन ये रहती है कि जैसे आपकी बेटी है, मेरी भी बेटी है. ठीक है. अब दो चीज़ें हैं. एक तो ये है कि जो मेरी बेटी मांग रही है कि मुझे ये चाहिए, और दूसरा है मैं क्योंकि उससे ज़्यादा मैच्योर हूँ तो मैं जानता हूँ कि उसके लिए वो बेहतर है या उससे बेहतर कुछ है, या फिर वो जो मांग रही है वो उसके लिए ठीक है या नहीं है. तो अब आप मेरे को बिल्कुल न्यूट्रल होके ये बताइए उसको क्या मिलना चाहिए, जो वो चाहती है या फिर जो उसके लिए बेहतर है. जो उसके लिए बेहतर है, ऑफ कोर्स. फिर यहाँ पे मैनिफेस्टेशन फेल हो सकती है. है ना. क्योंकि हो सकता है जो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है वो उसके लिए बेहतर ना हो. तो फिर उसको तो मिलना वो चाहिए जो उसके लिए बेहतर है. अब यहाँ पर जो फर्क आ गया, हो सकता है वो वही मैनिफेस्ट कर रहा हो जो उसके लिए बेहतर हो, लेकिन ये भी हो सकता है वो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा है जो उसके लिए ठीक नहीं है. Correct. या फिर जो ठीक ही नहीं है उसके लिए क्या वो ठीक ही नहीं है. ठीक है. अब हम जो ठीक नहीं है उसको हटा देते हैं. अब जो ठीक है हम उस पर आ जाते हैं. मान लीजिए मेरी बेटी कुछ ऐसा मेरे को मांग रही है मेरे से जो उसके लिए ठीक है, लेकिन मैं वो जो ठीक चीज़ है मैं उससे भी बेहतर चीज़ उसको दे सकता हूँ. वो भी ठीक है लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है. तो क्या मिलना चाहिए उसको? ऑब्वियसली जो बेहतर चीज़, जो बेहतर है. ठीक है. फिर जो वो बेहतर वाली चीज़ है वो उससे भी एक और स्टेप ऊपर बेहतर हो सकता है कुछ. मेरे को वो देना चाहिए या बीच वाली बेहतर देनी चाहिए? तो डिपेंड करता है कि आप क्या दे सकते हो. नहीं, अगर मैं दे सकता हूँ जो मेरे पास चीज़ें हैं तो आप बेस्ट दोगे उसको, है ना. जो उससे भी बेहतर 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 बेहतर, तो यानी कि उसकी इच्छा तो बहुत नीचे रह गई. मैं उसको कितना बेहतर दे सकता हूँ अगर मेरी हद है तो, है ना. फिर यहाँ पर तो हमें जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे लिए बेहतर क्या है. बहुत सही. बहुत सही. वेरी गुड. सही. और उस बेहतर की तलाश में जब ये पता लग जाए कि ये टॉप मोस्ट है, इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, फिर उसके लिए मैनिफेस्ट करें. लेकिन गाड़ी को मैनिफेस्ट करते हैं, गाड़ी से बेहतर तो एरोप्लेन है.
एरोप्लेन को मैनिफेस्ट करते हैं, उससे बेहतर तो और भी चीज़ें हैं। फिर आप बड़े बंगले को मैनिफेस्ट करते हैं, उससे बड़ी भी और चीज़ें, लोगों के पूरे आइलैंड हैं। आप पूरे आइलैंड को मैनिफेस्ट करते हैं, उससे बेहतर भी है, लोग तो पूरी पूरी कंट्रीज़ के मालिक हैं। तो क्या मैनिफेस्ट करें? तो बेस्ट चीज़ क्या है, उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत डीप भी है, और हम इसमें बस एक एंगल जोड़ते हैं कि यू नीड टू मैनिफेस्ट व्हाट यू कैन बिलीव ऑन। जिस चीज़ पर आपका बिलीफ है वहाँ तक ही सोचो, क्योंकि जैसे आप नॉन बिलीफ में जाते हो जी, यानी कि आपको डाउट आना शुरू हो जाता है, देन आप अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हो। बट ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है आपका, जहाँ पर आप ये कह रहे हो कि भगवान तो बहुत कुछ दे सकता है ना आपको। गॉड कैन गिव यू इमेंस, मतलब उसकी कोई लिमिट थोड़ी ना है। तो और आप जानो कि बेस्ट क्या हो सकता है, फिर उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करो। अमेजिंग, बहुत सही। मुझे एक चीज़ जाननी है कि डू यू बिलीव इन गॉड? यस, आई डू बिलीव इन गॉड। ओके, तो मतलब आप कैसे, मतलब हाउ डू यू सी देम? आप पूजा पाठ ज़्यादा करते हो या किस तरह से आप मानते हो? आई फॉलो द टीचिंग्स ऑफ सेंट्स। ओके, ठीक है, उसमें मेडिटेशन एक मेन चीज़ है, और फिर दूसरे कुछ डूज डोंट्स ऑफ लाइफ है, वो हम सबको ही पता है, कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं है, हम सबको ही पता है कि ऑनेस्ट लिविंग होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये एक हम इस तरफ फिलॉसफीज को समझ के उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैंने ट्रूथफुल बोला, इट डजंट मीन कि मैं झूठ नहीं बोलता, कई बारी बोलता हूँ। ठीक है, अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं संत बन गया, तो मैं कई बारी झूठ बोलना पड़ता है या बोलता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि इंसान को बोलना पड़ता है, कई बारी सिचुएशन ऐसी होती है, वो भी जस्टिफाइड नहीं है, गलत तो गलत ही है, लेकिन वो इतना जस्टिफाइड है कि आप मजबूर हो। ठीक है, मैं भी, हालांकि वो भी गलत ही है, मैं उसको ठीक नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग होते हैं वैसे थोक के बहुत झूठ बोलते हैं, उनको मजा आता है बिना बात पे झूठ, बिना बात पे, हाँ, जरूरत भी नहीं है। होश की कमी है। ठीक है ना, जैसे अब मान लीजिए आपका फ़ोन आया फॉर एग्जांपल, या मेरा फ़ोन आया, मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा अभी मैं शूट कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया कि मैं अभी ना मार्केट में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, तो मैं ये बोल सकता था मैं किसी के साथ बिजी हूँ। तो ये छोटा सा झूठ अनकॉन्शियसली लोग बोल देते हैं, इतना अनकॉन्शियस होते हैं लोग। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी जानते हैं कि लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, उनको फॉलो करें, ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन। किसी भी तरह का भेदभाव, जो मुझे बचपन से चीज़ लगती है वो ये लगती है कि किसी भी तरह का भेदभाव अगर आपके अंदर है, इसका मतलब आपका मन साफ नहीं है। जो एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है मेरी लाइफ का, जहाँ से मेरी स्पिरिचुअलिटी शुरू हुई, वो है मन की सफाई करना। ओके, जो मैं म्यूज़िक सुनता था नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, उस पर बुल्ले शाह की बाणी, बाबा फरीद साहब की बाणी, सुल्तान बाहू साहब की बाणी, कबीर साहब की बाणी, इन सब का जो निचोड़ है ना, बुल्ले शाह में तो बार बार ये आता था, मन की सफाई, मन की सफाई। तो मैं सोचता था, आई वॉज लाइक 13 ईयर्स ओल्ड। जब मैंने सुनना शुरू किया तो मैं 12 साल का था, तो मैंने सुनना शुरू किया कि बार बार मन की सफाई, मन की सफाई, ये क्या है, हम साफ ही तो हैं। तो फिर समझ में आया धीरे धीरे कि यही तो गंद है कि हम सोचते हैं हम तो साफ हैं। सारे गंदे हैं, मैं साफ हूँ, ये तो सबसे बड़ा गंद है। फिर और कॉन्शियसली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीज़ें समझ में आई। अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मम्मी के साथ कहीं जा रहा हूँ और वेट कर रहे हैं हम रिक्शा की, तो वहाँ पे जो पेड़ पत्ता पौधा है उसको मैं तोड़ा, मुझे याद है मैंने तोड़ा उसको, एंड देन आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने क्यों किया ये? अननेसेसरली मैंने पत्ता तोड़ दिया, एक लॉस किया, एक उस जीव को परेशान किया। अब कितने अमाउंट में कम हुआ वो अलग बात है, लेकिन मैंने तो किया, बट क्यों किया? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस? ये जो मैं आपको सीन बता रहा हूँ, ये मे बी मैं शायद 14 ईयर्स का था, तब ये विचार आया मेरे अंदर, क्योंकि वो बुल्ले शाह की बात आ रही थी बार बार कि मन की सफाई। तो यहाँ से चीज़ें शुरू हुई, काफ़ी साल लगे, अभी तक लगी रहे हैं, अभी भी कई चीज़ें होती हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बताया किसी उसके नेबर के बारे में, और उस नेबर को मैं भी जानता हूँ, तो वो थोड़ा सा मतलब हमारे हिसाब से हमारे उस टाइप का नहीं था। तो जैसे उसने मेरे को बताया, और उसका ना एक बहुत कुछ ऐसा हो गया सोसाइटी के अंदर, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा यार, वहाँ बंदा ही ऐसा है। फिर मेरे को लगा यार ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो मैंने गलत बोल दिया, मैंने तो एक किस्म से जैसे तमाशा देखा किसी का, तो गलत किया मैंने। तो ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है अमित भाई। हमें लगता है कि मैं बहुत प्योर हूँ, लेकिन नहीं, बहुत इम्प्योरिटी भी पड़ी हुई है। करेक्ट। इतनी बारीकियत में जाके इम्प्योरिटी है, इतनी बारीकियत में जाके कि हमें, मेरे को तो ऐसा लगता है सारी इम्प्योरिटी मेरे अंदर ही है। तो वो धीरे 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 करके, जैसे वो केस हुआ, अब इस केस को मैंने कई लोगों को बताया,
ताकि मैं इस पे पक्का हो जाऊं कि मैं दोबारा ये दुआ कभी नहीं ना करूं। मेरे को ये अभी आपको बताया ना, मैंने खुद भी सुना और मेरे को फिर वो रियलाइजेशन हुआ। मैंने, हालांकि दोस्त बात करते तो ऐसे करते ही हैं कि यार अच्छा वो तो ना बंदा ही ऐसा है, बट ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये सोचा मैंने, तो वो इस तरह से यहाँ से शुरू हुआ बचपन से ही, बुल्ले शाह का सुन के। हम लोग, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रेड इन पंजाबी फैमिली, तो वहाँ पे मानते हैं कि तुम सबसे ऊपर हो। पता नहीं, मेरा दोस्त बन गया, वो कहता है कि मेरे पापा बोलते हैं हम सबसे ऊपर हैं, हमें बोलते थे खत्री सबसे ऊपर हैं, फलाने सबसे ऊपर हैं। इसी गंद में हम लोग रहते हैं। तो मैंने एक उस टाइम बुल्ले शाह का वो सुना, अमला उत्थे हून नबेड़े खड़ी रहन गया था, उत्थे अमला ते हुने ने नबेड़े, किसी ने तेरी ज़ात पूछनी। वो मेरे को बहुत असर किया सॉन्ग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है उत्थे अमला ते होने ने न बेड़े, मतलब भगवान के घर पे आपने जो अमल किया है यहाँ पे उस पे फैसला होगा। किसी ने तेरी जात पूछनी, आपकी जात कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन सी जात से आए हो। और हम तो जात में ही रहते थे भैया, हम सबसे ऊपर, फलाना वो ठिकाना ये। वहाँ से जब मैंने वो उसको सुना तो वो मेरे पे बहुत असर किया सॉन्ग, वो मेरा लाइफ चेंजिंग सॉन्ग रहा। और फिर मैंने इसके ऊपर वर्क किया। तो वो सॉन्ग को सुन के तो एक सेकंड के अंदर ख़त्म हो गया वो कास्टिज्म जो था मन में, वो ख़त्म हो गया। वो तो ख़त्म उसी टाइम ही ख़त्म हो गया था, बाय द ग्रेस ऑफ हिज गॉड, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो क्लिक हुई चीज़ और उसी टाइम गया वो कास्टिज्म जो इतना जमा हुआ था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे और भी चीज़ें समझ में आई, सूफीज़म से बहुत चीज़ें चेंज हुई। स्पिरिचुअलिटी बोलें, सूफीज़म बोलें, अब सूफीज़म बोल के इसको हम किसी पर्टिकुलर धर्म से या जाति से ना जोड़ें, वो तो सबका सेम ही है। तो ये लाइफ की वैल्यूज़ मिली, फिर यहाँ से धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। ओके, तो आपका स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म, इससे मतलब क्या है, मीनिंग, आपका डेफिनेशन क्या है, आप क्या समझते हैं? लूजिंग योर सेल्फ एंड बिकम रांझा। व्हेन ही लूजेस हर सेल्फ शी बिकम्स रांझा, शी बिकम्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, व्हेन द ड्रॉप merges into the ocean, drop loses itself and becomes the ocean। क्या बात है, वाह। ये ऐसे ही रिलीजन और रिलीजन के झगड़े हैं, जो निचोड़ ऑफ एनी रिलीजन वो सेम ही है, ठीक है, लेकिन उनके जो ढंग हैं उनके डिफरेंस की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। जैसे कबीर साहब का एक दोहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है, पानी सब में एक। क्या बात है, वाह। इतना खूबसूरत वाह, है। वाह, वाह। मतलब एक ही कुआं है, उससे सब पानी भर रहे हैं, लेकिन सबके भांडे, सबके बर्तन अलग अलग हैं, पानी तो एक ही है ना। तो हमारे ये जो बर्तन हैं, जो बॉडीज हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे सरनेम का ठप्पा लग गया, खन्ना हो गया, कहीं शर्मा हो गया, कहीं खान हो गया, तो ये भांडे में हम लड़ रहे हैं, पानी तो सब में एक ही है। और फिर हम देखते हैं आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया पे भी, बहुत नफरत चल रही है किसी के धर्म के लिए, फिर कोई और धर्म के लिए बोलता है, ये इमेच्योरिटी है। ओके, जब समझ में आएगी तो शायद फिर टाइम नहीं होगा उसको ठीक करने का। ओके, आपने ना बीच में, जैसे आपने ये भी बोला कि रांझा रांझा करते हुए आप पे रांझा हुई, कबीर जी का भी दोहा आपने बोला, यानी कि ये पावर ऑफ वर्ड्स है, शब्दों की जो ताकत है। अब शब्दों की ताकत हम जाप में भी जप करते हैं, मंत्र करते हैं, और जो हम कंसिस्टेंटली बोलते हैं अपने बारे में, दूसरे के बारे में, आप क्या समझते हैं कि शब्दों में कितनी ताकत है? देखो, मुझे ऐसा लगता है जो मूर्ख आदमी है, ठीक है, उसकी तो बात छोड़ दे, उसको तो कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। जो समझदार आदमी अपने शब्दों पे ज़रूर ध्यान देगा, ठीक है। समझदार आदमी को शब्द मैटर करते हैं। ज्ञानी आदमी जो समझदारी से ऊपर के स्टेज पे आ गया, ज्ञानी आदमी को शब्द इतने मैटर नहीं करेंगे, इंटेंशन ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है। जो आध्यात्मिक आदमी है उसको कुछ मैटर नहीं करेगा, वो वैसे ही होगा। देखो, जो बहुत ऊंचे लेवल पे और जो बहुत नीचे लेवल पे होगा ना, इनके एक्शन सेम होते हैं, इंटेंशन अलग होती है। एक जो बहुत दुनियादारी में पूरा ऐसा उलझा हुआ आदमी, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा हम नेगेटिव बोल सकते हैं, कोई मर भी रहा होगा ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो बहुत आध्यात्मिक आदमी होगा उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई मर रहा होगा, उसको पता है संसार ये ड्रामा चलना ही है। लेकिन दोनों के भाव में, दोनों की इंटेंशन में बहुत फ़र्क है। जो बहुत रोड साइड पे लोग रहने वाले हैं, जो बहुत गरीब हैं, वो भी बहुत खुले हुए होते हैं, उनमें सब ये चीज़ें बहुत ओपन होती है, वगैरह बहुत ओपन होता है, क्योंकि उनके कमरे छोटे छोटे, उसी में माँ बाप ने रहना, उसी में बच्चों ने, सब कुछ वही है, टॉयलेट बाहर जाके ओपन करते हैं। तो ये बहुत, इनके लिए कोई हुआ नहीं होता वो चीज़ें। और जो बहुत रिच लोग होते हैं उनके लिए भी कुछ हुआ नहीं होता,
वो भी बहुत ओपन होते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में कि जो बहुत लोअर कैटेगरी और बहुत हायर कैटेगरी किसी भी लेवल पे, उनके एक्शन कहीं ना कहीं सेम होते हैं, इंटेंशंस अलग होती हैं। तो शब्द मैटर करते हैं, लेकिन शब्दों से बड़ी इंटेंशन मैटर करती है, और इंटेंशन से भी लेवल जब ऊपर, जब स्पिरिचुअल हो जाता है, फिर उसको कुछ मैटर नहीं करता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए तो संत को देखो ना आप, कोई गाली देगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मोहब्बत करेगा उसको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा है जो जैसा है। तो वो आध्यात्मिकता है। ओके ओके, आपके लिए ध्यान क्या है? ध्यान इज जस्ट, आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ ट्राइंग टू नो योरसेल्फ। ओके ओके, तो आप डेली ध्यान करते हैं? ऐसे कोई टेक्निक? देखो मैं इस पे ना एक चीज़ बोलूँगा कि ये मुझे ऐसा लगता है जैसे सबसे पर्सनल क्या होता है लाइफ में, सबसे पर्सनल होता है अपना शरीर। हम तभी इसको ढक के रखते हैं, हाँ। है ना। हम नंगे कहीं नहीं जाते, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम फटाफट अपने आप को छुपाते हैं। तो सबसे पर्सनल होता है शरीर, लेकिन शरीर से भी ज़्यादा पर्सनल होती है स्पिरिचुअलिटी। दैट शुड नॉट बी शेयर्ड। हाँ, कोई कितना ध्यान करता है या कोई नहीं करता है, उसके क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, मुझे लगता है वो उसको कभी भी पब्लिक नहीं करना चाहिए। वो बहुत पर्सनल मोस्ट है, वो बहुत पर्सनल मोस्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम देखो, अध्यात्म में बात करते हैं कि एकांत में जाओ, शांत बैठ जाओ, बस कुछ नहीं कर रहे, मेडिटेशन नहीं कर रहे आप। तो शांत, जब आप साइलेंस में जाते तो भी बहुत सारे जवाब आपको अपने मिलते हैं। नहीं भी मैं इतनी किसी लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ अभी, तो मेरे को शोर ही शोर सुनाई देते हैं कि मैं किसी लेवल पे नहीं पहुंचा। अच्छा, अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। अभी मैं बस बहुत, मेरे को लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस मैं आई ट्राई टू डू माई ड्यूटी जस्ट। ओके ओके, सुपर। आपने एक शुरू में बात बोली कि जब आप संतों को सुनते हैं तो वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा। तो आपने किन किन को, जैसे बुल्ले शाह को आपने सुना, संत कबीर जी को आपने सुना, है ना, तो ऐसा पर्टिकुलर इंक्लिनेशन शुरू से आपने कहा 12-13 साल से आपने सुनना शुरू किया उनको, तो ऐसा पर्टिकुलर इंक्लिनेशन की रादर देन आपने किसी भगवान के नाम पर जाप करने के बजाय आपने इनको सुना, इनकी वाणियाँ सुनी? देखो वही चीज़ है कि जो मैं उधर आपको बता रहा था, ये किया नहीं, ये हो गया। ठीक है, मैं पहले, बहुत पहले राम को मानता था। ठीक है, जब मैं बहुत छोटा सा था, होता है ना श्रद्धा होती है भगवान की, हाँ तिलक लगाना है, मंदिर जाना है, हाथ जोड़ने हैं, वो सब। और फिर थोड़ा सा बड़ा होने में, लाइक आई वॉज मे बी 9-10 ईयर्स ओल्ड, तो मैं माता का भक्त बन गया था। तो उस टाइम गुलशन कुमार बड़े चलते थे टी सीरीज वाले। तो मैंने देखा अरे टी सीरीज वाले माता को मानते, इतना अमीर हो गया तो मैं भी माता को मानूंगा, इसलिए। लेकिन इंटेंशन पीछे कोई आध्यात्मिक नहीं थी, वो पैसा था कि माता को माने, अच्छा गुलशन कुमार बन जाते हैं तो हम भी बन जाएंगे भैया। तो वो उस लेवल की समझ थी। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें सुननी शुरू करी, और फिर इन चीज़ों से समझ में आई चीज़ कि ये तो कुछ और ही है मामला, हम तो कुछ और ही लगे हुए हैं, ये तो मामले ही कुछ और है। तो वो है, वो एक बुल्ले शाह का है ना, कुम्मन केरा दे विच अड़या शाह अनायत लाया पार। तो यही मतलब है कि मैं इन चक्करों में घुमा हुआ था। अच्छा, ओके। वो उनका बड़ी अच्छी वो है कि चिन्ना इंज छड़िंदा यार, वो एक तरह का अनाज होता है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे औरतें होती थी ना पहले, उसको छांटती थी, बिल्कुल, फिर उसमें से कंकड़ पत्थर निकालती थी। तो कह रहे जो यार है, जो गुरु है, वो ऐसे तुम्हारे को साफ करता है। वो मतलब बड़े अच्छे उसके एग्जाम्पल्स हैं उसमें, कि पहले वो रोड़ी पत्थर को हटाएगा, मतलब आपके अंदर की ये जो चीज़ें हैं इनको साफ करेगा। और फिर वो बोलते हैं छज सबरदा रखी तैयार, जब इस रास्ते पे चलो तो छज मतलब जैसे वो झटका नहीं देते उस पे, ऐसे। अच्छा, ओ। तो वो आपने छज रखना है, कैसा? सबर का, सबर रखना है, एकदम से नहीं मिलेगा। क्या बात है, वाह। छज सबरदा रखी तैयार, इन्ना चिन्ना इंज छड़िंदा यार। तो वो जो यार है, गुरु जो है, वो ऐसे आपको छांटेगा, ऐसे आपको साफ करेगा। उसके लिए सबर चाहिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये है एक बुल्ले शाह का बड़ा अच्छा है, उसमें वो नुसरत साहब ने गाया हुआ है, मैं जाना जोगी दे नाल। ठीक है, अब सुनना कभी, बहुत अच्छा सॉन्ग है। उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो इतनी अच्छी स्टार्टिंग है उसकी। खैर नुसरत साहब ने तो गाया, ये चीज़ें गाई बहुत लोगों ने, लेकिन जो नुसरत साहब ने गाया वो तो फिर गजब है। मैं 12 साल का था तब से मैं सुन रहा हूँ, आज तक मैं उन्हीं को सुनता हूँ। मेरे और किसी भी चीज़ में आपको कोई और सॉन्ग मिलेंगे ही नहीं। एक आधा बाई चांस हो, एक आधा तो दूसरा अलग बात है, लेकिन नहीं होंगे, सारे नुसरत साहब के हैं। तो उसमें वो कहते हैं, रांझा चाक ना आँखों कुड़ियो एनु चाक कहंदी शर्मावा। देखो इसमें सिचुएशन समझना, जो रांझा था ना, अब हम रांझा हीर की स्टोरी समझते हैं। रांझा जो था वो एक बहुत बड़े एरिया का मालिक था, जमींदार था वो, ऐसा समझ लो, एक बहुत बड़ा एरिया, जैसे पूरा नोएडा उसका हो गया, इस तरह से। ठीक है,
और जो हीर थी वो छोटे से गांव की रहने वाली थी। तो रांझा जो था वो हीर से मिलने के लिए भेष धार के आया था, ठीक है, उसके ताकि उसको कोई ये ना बोले कि आशिक आया है कुछ, तो वो उसने जोगी का भेष धार लिया था, ठीक है। अब जोगी को तो उस ज़माने में लोग पूछते ही थे कि भैया जोगी आया है, चलो चाय पानी दो, घर पे रखो या सेवा पानी करो, ठीक है, ऐसा करके। और दूसरा चीज़ वो ये है कि मैं जाना जोगी दे नाल, ये जो जोगी है ना मेरे को इसके साथ जाना है। और हीर की तरफ से बुल्ले शाह बोलते हैं। तो ऐसे ही रांझे ने हीर के घर पे रहने के लिए, रुकने के लिए नौकर भी बन गया था उसके घर पे, कि उसके हीर के फादर को नहीं पता था कि ये रांझा है भाई, उस इतने बड़े मतलब इतना बड़ा आदमी है ये, और ये तो मेरे घर पे नौकर बन गया। तो उसके ऊपर बुल्ले शाह ने वो एक्सप्लेन किया कि रांझा चाक ना आँखों कुड़ियो। हीर अपनी सहेलियों को कह रही है भाई जिसको तुम चाक बोल रहे हो ना, नौकर बोल रहे हो, नौकर नहीं है ये तो यहाँ पे आया हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कौन। तो रांझा चाक ना आँखों कुड़ियो एनु चाक कहंदी शर्मावा, इसको नौकर चाकर बोलूंगी तो मेरे को शर्म आए इस चीज़ से, ठीक है। मैं जे यहाँ लख हीरा इसनू, मैं किस गिनती विच आवा, मतलब मेरे जैसी तो लाखों हीरे मिल जाएं इसको और वो मेरे पीछे यहाँ पे आया हुआ, मैं पता नहीं कौन सी गिनती में हूँ, फिर भी वो यहाँ पे आया हुआ है। तख्त हजारे दाए मालिक, ये पूरा तख्त हजार जो जगह का नाम है ये पूरा उसका मालिक है। ते मैं हीर से आल सदावा, तो मैं तो यहाँ पे थोड़े से छोटे से शहर की वो हूँ हीर। फिर आगे कहते हैं बुल्ले शाह रब कूक सुने, भगवान अगर मेरी फरियाद सुने ते मैं चाक दी चाक हो जावा। ये जिसको तुम नौकर बोल रहे हो ना, मैं इसकी नौकरानी बनने को तैयार हूँ अगर परमात्मा मेरी बात सुने। क्या बात है। अब इसका मीनिंग, इसको हम रिलेट कैसे करते हैं, मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु है वो परमात्मा का रूप है, वो रांझे जैसा बहुत बड़ा जमींदार, वो हमारे यहाँ पे आया हुआ है, हम जैसा दिखता है। लोग सोचते हैं हमारे जैसे तो है, वैसे ही खा रहा है, वैसे ही पी रहा है, वैसे ही बीमार पड़ रहा है, वैसे ही उबासी ले रहा है, वैसे ही बैठ रहा है, वैसे ही खांस रहा है। लोगों को नहीं पता कि वो कौन है असल में। तो वो हमारे लिए आया हुआ है, ये कहीं और चला जाएगा। नहीं बस सही है, सही है, सही है, तो बहुत सही, ये जानना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को। तो वो यही फीलिंग है बुल्ले शाह जो हमें समझा रहे हैं कि रांझा चाक ना आँखों कुड़ियो, जो गुरु जिसको तुम ऐसा ही समझ रहे हो ना कि ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं है। मैं जो यहाँ लख हीरा ही सुनूँ, ये मेरे जैसे तो पता नहीं इसको करोड़ों है, फिर भी मेरे को इसने अपनी शरण में लेने के लिए आया हुआ है। इट्स नॉट जोक, अगर उसकी कृपा हो तो मैं इसकी नौकर बनने को तैयार हूँ भाई, इसको गुरु को हल्के में मत ले बंदा, कि वो एक नॉर्मल है। एक और संत था, उनका बड़ा अच्छा वो है कि अगर गुरु को मानस जान सौ जन कहिए अज्ञान, समथिंग कुछ ऐसा है, मेरे को एग्जैक्टली आता नहीं वो दोहा। उसका मीनिंग ये है कि जिस आदमी ने गुरु को नॉर्मल आदमी समझ लिया ना, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड द मास्टर। मास्टर इज गॉड, गॉड इज मास्टर। एक वो कबीर साहब का है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, भले हरि गुरु अपने। तो गुरु इज नॉट लेस देन मास्टर। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक ये मुझे लगता है लोगों को ये समझना ज़रूरी है। दिस इज़ आई नो ये बहुत डेप्थ में है, बट आजकल तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि गुरु, पहले तो गुरु को मानना नहीं, कुछ लोगों के पास गुरु नहीं है, डायरेक्शन शायद लाइफ में मूव होना। और ये बात आपने बहुत खूबसूरती से कही कि गुरु का ओहदा है क्या असली में, कि गुरु को जो गुरु ही नहीं मान रहा है तो मतलब वो बहुत अभी अज्ञानता की तरफ ही चल रहा है। अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। मुझे एक चीज़ जाननी है अभी कि जब आप सभी संतों को सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, क्या ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना जीवन में, क्योंकि आप आज इतने बड़े बने, आप सफल हो, बड़े सोशल मीडिया पे बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, एक अहम तो आता ही है, आप कैसे इतने डाउन टू अर्थ रहते हो फिर? देखो, ढूंढूंगा तो शायद दिख जाएगा मे बी, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अभी तक शायद ऐसी सिचुएशन नहीं लगी कि मुझे ऐसा लगा हो कि हाँ ये मैंने आउट ऑफ ईगो किया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इस चीज़ में होश में रहता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं कुछ भी एक्सप्रेशन करना, मन से भी और बॉडी से भी, कि किसी को ऐसा मैसेज जाए कि ये बंदे में अब वो आ गया है। तो आई रियली फील कि आई एम नथिंग, मतलब आई रियली फील। ओके, तो जब आप कुछ हो नहीं तो फिर आप किस बात की अकड़ करोगे? ओके, तो ये आपको ऐसा क्यों लगता है आप कुछ नहीं हो? मतलब क्योंकि ये सच है। ये सच है। मतलब क्योंकि क्या आपको ये लग रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ,
देखो इसमें दो चीज़ें अमित, मैं जिस भी लेवल पे हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं तो मैं यहाँ पे हूँ तो मैं ऊपर हूँ, है ना, लेकिन हम यहाँ से नीचे वालों को देख रहे हैं तो मैं ऊपर दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे से ऊपर क्या बस अंत हो गया? नहीं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर जब कुछ हुई नहीं तो फिर किस बात की अकड़? बहुत सिंपल है। अमेजिंग, आई थिंक, ओके। और मैं तो सच में कुछ भी नहीं हूँ। देवानंद साहब को लोग भूल गए, वो तो कितने फेमस थे। अगर हम फेम से जोड़े चीज़ों को, तो आई डोंट थिंक आई स्टैंड एनीवेयर। तो जो भी चल रहा है ठीक है, बहुत अच्छा है, एंजॉइंग इट, बट ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। आई हैव नथिंग कि मैं जिसके ऊपर प्राउड फील करूँ या जिसमें मैं अकड़ दिखाऊँ या मैं किसी को ये सोचूं कि वो नीचे हो गया। पता नहीं, शायद मेरे 20s में मुझे अगर ऐसे कुछ मिला होता तो शायद कुछ हो जाता, ईगो आती, पर शायद उस टाइम पे ना होती, क्योंकि उस टाइम मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल था आज के कंपैरेटिवली। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था। आज बल्कि मुझे लगता है मैं काफ़ी कम स्पिरिचुअल हूँ, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा था। वो मेरा पीक था बिल्कुल। अभी तक की लाइफ में जो मैं स्पिरिचुअल हूँ वो मेरा बिल्कुल पीक था उस टाइम पे। ओके, ओके। तो मुझे ऐसा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही बोलूँगा, क्योंकि ये नहीं तो आ जाता है बंदे में थोड़ा बहुत। हाँ, ओके। अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन भी बोलते हुए सुना कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं कर नहीं रहा हूँ, देयर इज समबडी, देयर इज अ पावर जो मुझसे सब कुछ कर रहा है। फील होता है। हाँ, ऐसा फील होता है। वो पावर है क्या? भगवान? मतलब आपके लिए क्या है वो? पता नहीं, जब दिख जाएगी सामने, रूबरू हो जाएगी तो मैं बता दूंगा आपको। अभी तो फील होता है तो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कैन यू एक्सप्रेस लव इन वर्ड्स दैट यू डू विद योर डॉटर? हाँ, मतलब नहीं। हाँ, अब मैं अपनी बेटी को अगर अभी भी कॉल करूंगा ना, तो वो मेरे को आप नहीं बोलती है। मैंने उसको बचपन से सिखा रखा है, मेरे को तू करके बात करती है वो, ठीक है। अगर अभी कॉल करूंगा या उसका फ़ोन आएगा तो वो ऐसी बोलती है, ओए बिल्ले तू क्या कर रहा है? हाँ, तो ये लैंग्वेज ऑफ लव है। अब जो नहीं समझेगा, जो शब्द देखेगा, वो जो हम बात कर रहे हैं, वो कहेगा यार फादर को तू करके बोल रही है। अब उसकी प्रैक्टिस ऐसी हो चुकी है, मैं शुरू से, वाइफ स्टार्टिंग में बोलती है यार इसको ऐसे मत, मैंने कहा नहीं, दैट इज बिटवीन मी एंड माई डॉटर। वो मेरे को तू ही करके बोलती है। अब तो प्यार से बिल्ला बोलती है मुझे, बिल्लू बिल्ले ऐसे बोलते हैं, मैं उसको बिल्ली बोलता हूँ। तो प्यार की भाषा है। क्या ये बिल्ला बिल्लू बोलने से, पापा बोलने से, डैडा बोलने से क्या लव एक्सप्रेस हो जाएगा? यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट, यू नीड टू एक्सपीरियंस इट, है ना। सो जो आप बोल रहे हो कि वो पावर क्या है, दैट कैन नॉट बी पुट इन वर्ड्स, दैट इज टू बी एक्सपीरियंस्ड, एंड एक्सपीरियंस दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स। सो नोबडी कैन एक्सपीरियंस इट। रूमी रहे हैं ना एक, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने प्यार को बयान किया वो बहुत पछताए जब उनको सच में प्यार हुआ। कि हमने क्या बयान कर दिया था, ये तो कुछ था ही नहीं। क्या? तो आप बयान नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट। ओके। वो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यंगस्टर्स हैं, ये फ़ोन को इन्होंने लिया, मान लीजिए नया फ़ोन लिया, आईफोन 17 है, नया 18 है, अभी 18 चल रहा है। 18 आ गया, ठीक है, मान लीजिए 17 चल रहा है। 17 लिया इन्होंने। जैसे उसको वो फील, जो उसको खोल रहे हैं, सील खोल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, उसका रैप हटा रहे हैं, वो जो बिल्कुल वो यो वाली फील आ रही है, वो एक्सप्रेस कर पाएंगे वो? ये तो बड़ी छोटी बात बताई मैंने आईफोन की। तब इसको ही एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि उनको फील क्या हो रहा है, तो फिर वहाँ की कैसे कोई एक्सप्रेस कर देगा? तो नहीं कर सकते। ओके, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बुल्ले शाह का एक बड़ा अच्छा दोहा है कि फड़ मुर्शद अबद खुदाई हो, विच मस्ती बेपरवाही हो। वो जब मुर्शद को पकड़ोगे, जब एक स्पिरिचुअल मास्टर के उसमें आ जाओगे, शेल्टर में, तो आपको एक खुदाई मिल जाएगी एक किस्म से, ऐसे मान लो। तो पढ़ मुर्शद अबद खुदाई हो, विच मस्ती बेपरवाही, और मस्ती में आ जाओगे, जिसको एक और सॉन्ग में बोलते हैं हल्का हल्का सुरूर है, ठीक है। तो वो हल्का हल्का सुरूर रहेगा, एक नशा रहेगा। तो विच मस्ती बेपरवाही, और परवाह नहीं होगी किसी चीज़ की। विच मस्ती बेपरवाही हो, बेख्वाहिश बेनवाई हो। बेख्वाहिश हो जाओगे, फिर कुछ आगे हो ठीक, ना हो तो भी ठीक, कोई ऐसी ख्वाहिश ही नहीं होगी मुझे ये तीर मारने हैं, वो करना है। तो बेख्वाहिश बेनवाई हो। बेनवाई मतलब कंगालपन, कुछ है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कोई कुछ लूट के ले गया तो क्या ले गया, हम तो यहीं बैठे हैं, क्या ले जाएगा। तो ये बेनवाई हो। विच मस्ती बेपरवाही हो, बेख्वाहिश बेनवाई हो, विच दिल दे खूब सफाई हो। दिल में खूब सफाई होनी चाहिए। बुल्ला बात सच्ची कद लुक दिए। फिर अगर ये सब चीज़ें हो गई, दिल में खूब सफाई होगी, फिर सच जो है वो कब छुपेगा? गल एक नुक्ते विच मुक दिए। बुल्ले शाह कहते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट है ये, वही दिल की सफाई वाला, कि एक छोटा सा पॉइंट, इसको पकड़ लिया सब अपने आप हो जाएगा। तो बार बार ना दिल की सफाई आता है बुल्ले शाह की वाणी में। एक और है उनका कि गैन गुरूरत साड़ सिट
ते मैनू कुएं पा, तन मन दी सूरत भुला दे, खुद आप मिलेगा आ। मतलब अपनी ईगो अहंकार को साड़ सुट दो, मतलब छोड़ दो, आग में डाल दो, ठीक है। ते मैनू कुएं पा, जो मैं है ईगो है उसको कुएं में फेंक दो। तन मन दी सूरत भुला दे, मतलब अपने आप की कॉन्शियसनेस को वो छोड़ दो, खुद आप मिलेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ऐसी चीजें बनेंगी, वो खुद आएगा आपके पास। क्या बात। वो रास्ते ऐसे बन जाएंगे, यू विल बी इन टच विद द मास्टर। तो फिर ऐसे ही फील होता है ना कि यार ये हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। आई वॉज अगेंस्ट दीज स्पिरिचुअल मास्टर्स। अब बताओ मैं अपने सेशंस लेता था, और क्योंकि जो हमारी जो मदर थी वो आस्था चैनल पे हर टाइम ये देखती रहती थी, और मेरे को उनके झूठ दिखते थे सबके, कि फलाने बंदा ने यार ये बोला, थोड़ी देर बाद ये बोल रहा है, वो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो मैं बड़ा पकड़ता था इन चीज़ों को। तो मैं अपने सेशंस में जब बड़ा हुआ तो स्टूडेंट्स को बताता था कि देखो वो फलाना संत है, क्रिटिसाइज़ करता था मैं, जो अब नहीं करता, अब समझ में आ गई नहीं करना किसी को। तब ये चीज़ें नहीं थी, तो क्रिटिसाइज़ करता था कि देखो वो संत है ना, वो ऐसे बोल रहा है, ये संत ऐसे बोल रहा है, ये देखो ये चोर है, ये ठग है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। और फिर मैं बोलता था जो राधा स्वामी है ना, इनका ना मुझे पता नहीं है, लेकिन इनके बारे में पता लगेगा ना, इनको भी छोड़ूंगा नहीं, इनका भी बताऊंगा तुम्हें। लेकिन सच बोलता था इसलिए कुछ पता नहीं, तो झूठ बोलूंगा नहीं। एंड आई नेवर न्यू कि आई वुड बी अ फॉलोअर ऑफ राधा स्वामी सत्संग व्यास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैंने नेगेटिव माइंड से वहाँ पे गया था, एंड देन देखा कि यार क्या क्या चीज़ें, तो मैं खुद हैरान हो गया। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ें थी जो मैं अपने सेशंस में बोलता था, एंड आई नेवर अटेंडेड दैट सत्संग। मैंने सत्संग उनका कभी अटेंड नहीं किया था, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें भी जो वो मास्टर बोल रहे थे, मैं हैरान हो गया। वो एग्जैक्ट, कुछ तो एग्जैक्ट चीज़ें वैसी थी जो मैं अपने सेशंस में बोलता था। मैं कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो ये चलता है, ये कहीं ना कहीं से आता है पीछे से कुछ। बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक सुनने में आई एम श्योर मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, आपको एक्सपीरियंस करने में क्या लग रहा होगा आपको। तो ये आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया। मुझे एक चीज़ जाननी है, जैसे जब हम जीवन में अध्यात्म की तरफ जाते हैं, मन को कंट्रोल करना, मन पर, क्योंकि सब कुछ तो मन ही है ना, आपका मन ही है वहाँ उधर लेके जाता है, मन ही आपको भटकाता है। आप अपने मन पर कैसे कंट्रोल लाए, और क्या सही तरीका हो सकता है? देखो अभी तो स्ट्रगल चल रहा है। अभी ये नहीं बोलूँगा कि मेरा मन पे कंट्रोल हो गया। वो हो गया होता फिर शायद यहाँ पे ही ना होता। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं किसी बड़े लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ, या ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन जो मैं प्रैक्टिसेस करता आया हूँ अपनी पर्सनल, ठीक है, बिफोर मतलब उनके शेल्टर में आने से पहले, तो मैं क्या करता था, लाइक मन क्या होता है, देखो आपको सेल्फ कंट्रोल, अब हम उसको मन को कंट्रोल करना बोले, उसको सेल्फ कंट्रोल बोले, या फिर हम उसको विल पावर स्ट्रॉन्ग करना बोल दें। तो जैसे अगर खाना आ गया, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आप कभी ना देखना ध्यान से, अगर हम देखें खुद को ही ध्यान से देखें, तो हम बहुत जल्दी जल्दी हम उसको ठूसते हैं, है ना। इंसान की बेचैनी हर चीज़ में दिखेगी, उसके बोलने में दिखेगी, उसके बैठने में देखिए, इंसान टिकता नहीं है। वो कई बार तो पोस्चर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल है वो तो, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत बेचैन होते हैं, हम टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। अब बात करने के टाइम हाथ तो हिलेंगे, वो तो बॉडी है ही नॉर्मल, लेकिन इन जनरल बोल रहा हूँ। तो अब जैसे खाना आ गया एंड यू आर वेरी हंग्री, टेक अ पॉज, ना खाएं, ठीक है, उसको 1 मिनट का सब्र दें। 1 मिनट तो इट्स ओके, करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट हो गया तो 1 मिनट और ले लीजिए। अब बेचैनी बढ़ेगी, इसी बेचैनी को तो मारना है ना। तो इस तरह से मैं कोशिश किया करता था, अगर बाहर से आया, बहुत प्यास लग रही है, बस पानी चाहिए, बॉटल खोल ली, ध्यान में आया भाई सेल्फ कंट्रोल कर, बंद कर दी भाई, 5 मिनट बाद पीऊँगा। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। आप बात कर रहे हैं, अब आपके बात करते हुए मेरे मन में एक चीज़ आई, चलो अभी तो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी हम इस चीज़ को नहीं, लेकिन इन पर्सनल लाइफ में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं किसी से, जो बंदा बात कर रहा है ना, अब हम उसको बीच में टोकते हैं। आप देखना, आप भी पब्लिक डीलिंग में और इतने अच्छे लेवल पे आप कर रहे हैं, तो आपको भी पता है लोग, पीपल आर नॉट गुड लिसनर्स। लिसनिंग पावर नहीं होती लोगों के अंदर, लोग बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। कभी घर पे जो ये आंटियाँ आ जाए, मासियाँ, मामियाँ, नानियाँ, तो इनसे ना थोड़ी सी चेयर दूर लगा के एक बारी वो दृश्य देखो, लाइव टेलीकास्ट, ये सारी बोल रही होंगी और सुनेगा कोई भी नहीं, और फिर भी इनकी बातें चल रही होती हैं। सो लोगों में सुनने की कला नहीं है।
वो इसलिए नहीं है क्योंकि बेचैनी है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना। अगर इंसान बोल रहा है तो उसको सुनेंगे नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें, हम भी ऐसे हैं, हमें भी कई बार मन करेगा इधर मैं टोक दूं, तो रुको, देखो अपने आप को कि नहीं यार मैं बेचैन हो रहा हूँ, फिर रिलैक्स हो जाओ कि चल भाई तू बोल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम भूल जाएंगे जो बोलना, कोई बात नहीं, बहुत चीज़ें और भी भूले हैं, ये भी भूल जाएंगे। तो अपना इस तरीके से छोटी छोटी प्रैक्टिस से यही सारी चीज़ें धर्म पे जब आती हैं तो उसको व्रत बोल देते हैं कि फास्टिंग रखो। फास्टिंग क्या है? फास्टिंग ये तो नहीं है कि परमात्मा मिल जाएगा भूखा रहने से। आपकी बच्ची सारा दिन भूखी रहेगी, आप यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर पाएंगे? आप तो बेचैन होंगे, मेरे बच्चे ने खाया नहीं। तो वो तो खुश है हमारे अच्छे रहने में, हमें तकलीफ देने में नहीं। तो व्रत परमात्मा के लिए नहीं है, वो खुद के लिए है कि मैं जब आज सोच लिया कि आज मैं नहीं खाऊंगा और मन कर रहा है, जिस दिन आप नहीं खाओगे उस दिन आपको खाने का ज़्यादा मन करेगा क्योंकि भूख लग रही है, माइंड जा रहा है वहाँ पे, तो आप कंट्रोल करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने प्रण ले लिया कि आज नहीं खाना। तो ये सेल्फ कंट्रोल की एक प्रैक्टिस है जो यहाँ से आप पावर गेन करेंगे। तो फिर आपको जब आप कुछ ऐसा ध्यान वगैरह करते हैं तो वहाँ पे जो बेचैनी होती है उसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये आपने प्रैक्टिसेस करी हुई हैं। जैसे बच्चा, मेरे बेटी के स्कूल में जो एनुअल, पता नहीं कुछ ऐसा फंक्शन आ रहा है, कोई रिटायर हो रही है शायद टीचर, एनुअल डे नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो उसको स्पीच बोलनी है। अब वो घर पे रोज़ प्रैक्टिस कर रही है, बहुत अच्छी बोल रही है वो। अब कल मेरी वाइफ उसको बोल रही थी, तेरी हो तो गई प्रैक्टिस, इतना अच्छा बोल रही है, अब छोड़, अब मत कर प्रैक्टिस, ज़्यादा बर्डन मत ले। वो फिर भी करे जा रही है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी तो वहाँ पे जब स्टेज पे बोलेगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। सिमिलरली जब हम ये पानी को भी थोड़ी देर बाद पिएंगे, या वो चीज़ चाहिए वो थोड़ी देर बाद लेंगे, या खाने में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया जो आपको नहीं खाना लेकिन किसी ने वही दे दिया, तो आप बोलो कोई बात नहीं, जैसा आया ठीक है। कोशिश करते हैं, हो सकता है 10 बारी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन 11वीं बारी आप गुस्सा कर दो, कोई बात नहीं, गुस्सा हो गया लेकिन हमने 10 बारी तो कंट्रोल किया। फिर आप 10 बारी फिर करेंगे, फेल हो गए, रोज फेल हो गए, रोज पास हो गए, रोज फेल हो गए, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। इसलिए अगर कोई आध्यात्मिक बंदा या कोई अच्छी बातें करने वाला बंदा एक बारी गाली दे देता है तो उसकी सारा हम करेक्टर डाउन कर देते हैं, ये देखिए आध्यात्मिक है, अरे भाई उसने गाली दी। एक आम बंदा 100 बारी गाली दे रहा है और एक बारी आध्यात्मिक बात करेगा ना, हम कहेंगे यार बंदा वैसे अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और एक आध्यात्मिक आदमी एक बारी गाली देगा ना तो हम कहें अरे ये तो असलियत तो ये है इसकी। यार असलियत आप कम वाली नापोगे या ज़्यादा वाली नापोगे? जो मैं ज़्यादा करता हूँ वो मेरी असलियत है, या जो मैं कम करता हूँ वो मेरी असलियत है? बताइए, ज़्यादा वाली असलियत है ना। तो अगर इसलिए कोई इंसान ज़्यादा आध्यात्मिक है, कभी कभार उसको गाली आ गई या उसने थप्पड़ मार दिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो वो उसका फेलियर है, वो एक फेलियर है, लेकिन रोज़ सक्सेस कर रहा है वो। तो ये तो चीज़ें होगी ना। इसी तरह से हमें कोशिश करनी है, डेली स्ट्रगल है, डेली स्ट्रगल है ये। अब वही व्रत में रहेगा, वही अपने सेल्फ कंट्रोल में रहेगा कि नहीं मुझे इस चीज़ को परहेज करना है या जो भी है, ये सारी आपकी पावर इकट्ठी होती जा रही है। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, कॉइन आया, जंप करके वो कॉइन ले लिया, वो पावर आगे यूज़ होती है। सिमिलरली ये भी सारी पावर हमारी उस पर यूज़ होगी फिर। तो ऐसे विल पावर, अब देखो कोई बोलता है जी रोज़े खराब हैं, कोई बोलता है व्रत खराब है, अरे वर्ड अलग है, बात तो वही होगी भैया। और खराब नहीं हो उसके, उनका भी वही मतलब है, हमारा भी वही मतलब। देयर इज नथिंग रॉन्ग। ओके, सुपर सुपर। एक चीज़ जैसे आपने ही बोला कि जब आप बोल रहे हो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और, देयर इज अ सुप्रीम पावर, कुछ तो करा रहा है, ठीक है। एक और पहलू होता है जहाँ पर हम चीज़ों से अटैच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, जिसको हम डिटैचमेंट बोलते हैं कि डिटैच करना आना चाहिए या लेट गो करना आना चाहिए। ये लेट गो कैसे किया जाए? लोग छोड़ते नहीं है चीज़ों को। वो इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनके पास उससे बेटर नहीं है, ठीक है। अब ये जो बॉटल है, इसका मैं ब्रांड नहीं दिखा रहा, फिर नहीं तो आपका वो आ जाएगा ना। ये देखो इस पे क्या लिखा है, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, है ना। हाँ। ये पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। ये मिनरल वाटर नहीं है, जो कि लोग हम बोलते हैं मिनरल वाटर चाहिए। मिनरल वाटर बहुत महंगा आता है, इतना ही मिनरल वाटर इससे 3-4 टाइम्स महंगा होगा। अगर यहाँ पे 2 बॉटल्स पड़ी हैं, एक ये पैक्ड ड्रिंकिंग वो या आरओ का वाटर है, एक ये वाली और एक मिनरल वाटर वाली, तो बेटर कौन सी, आप कौन सी पीना चाहेंगे? मिनरल वाटर, है ना। लेकिन अभी आप इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अभी मिनरल नहीं है। तो जब हमारे पास बेटर चीज़ होती है तभी पहले वाली छूटेगी। पहले वाली इसलिए नहीं छूट रही क्योंकि उससे बेटर नहीं है। अब वही आगे कि बेटर क्या है। अब देखो, बीवी से इंसान इतना प्यार करता है, शादी करेगा, उससे लड़ाई झगड़े करेगा ससुराल से, मेरे को यही लड़की चाहिए, मैं इसको सुखी रखूंगा। फिर जब वो शादी करके आ जाती है, फिर उससे बेटर उसको एक ऑफिस में मिलती है।
फिर छोड़ता है उसको, है ना। तो ये बेटर की तरफ जाता है आदमी। तो हमें इसको बेटर से बेटर द बेस्ट क्या दे सकते हैं कि बाकी चीज़ों से डिटैच हो जाए, स्पिरिचुअलिटी दे सकते हैं, उससे बेटर तो है नहीं। तो जब इंसान स्पिरिचुअल होगा तब ये अपने आप इसकी डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अगर पहले हम सोचे तो हम लोग उल्टा कहानी करते हैं। हम लोग कहते हैं तुम ये छोड़ोगे तो वो मिलेगा। ये गलत है फिलॉसफी। वो मिले उसकी तरफ बढ़ो तो ये अपने आप छूटेगा। छोड़ना नहीं है, छूटेगा। देयर इज अ डिफरेंस। एक हो गया रिनंसिएशन, त्याग। जो सच का स्पिरिचुअल सेंट होगा वो हमेशा यही हिदायत देगा आपको कि आपने कुछ भी रिनाउंस नहीं करना, छोड़ना नहीं है। यू हैव टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको फुलफिल करिए। बीवी बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम धंधे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तरक्की कर सकते हो और करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिटैच होके। अब डिटैच कैसे होगा आदमी? तो जब उससे उसको बेटर चीज़ मिलेगी। तो वही है, हम ये सोचते हैं कि पहले ये छोड़ो और फिर वो मिले, ये गलत है। हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपने आप एक डिटैचमेंट आ जाएगी। एक संत थे, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उनको बस ये था कि हर टाइम अपने बेटे को गले लगाना, उसको प्यार करना, उसके साथ बैठना, उसके बहुत मोहब्बत थी। और संत आदमी थे, तो वो सत्संग करने जाते थे दूसरी जगह पे, फिर आते थे, फिर बेटे में लग जाते थे, फिर सुबह उठ के फिर बेटे को प्यार करना, तो बहुत प्यार था। बीवी भी देखती थी भाई ये तो दीवाना अपने बेटे का। तो एक दिन वो सत्संग करने गए कहीं पे, जब वापस आए तो पीछे से उनके बेटे की डेथ हो गई। ठीक है, मर गया वो। अब बीवी परेशान नहीं हुई कि बेटा मर गया, उसको ये था कि अब इनको कैसे संभालूंगी। बेटा तो गया, लेकिन ये आदमी को पता लगेगा ये तो मर जाएगा आदमी, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा उसमें अटैचमेंट ज़बरदस्त जो दिखता था। जब वो आए उन्होंने देखा भी ये सारा हो गया, तो ही वॉज वेरी नॉर्मल। कहते हैं अच्छा चलो इसके संस्कार का करो इंतज़ाम, फिर शाम को फिर लोगों ने आना है, प्रवचन देना, उनको तैयारी करो, खाने पीने का करो, जो भी हटाओ करो। वो बड़ी हैरान हुई यार ये कैसा आदमी है। तो जब वो सारा गए, उन्होंने सत्संग भी किया, सब कुछ हुआ, फिर रात को खाना खा रहे हैं नॉर्मल, तो उनकी बीवी ने पूछा कि भाई मैं समझ नहीं आया मुझे, मैं तो सोचती थी कि मैं आपको संभालूंगी कैसे, और आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो उन्होंने बोला कि देखो जब वो नहीं था तब भी हम जी रहे थे, परमात्मा ने हमें ज़िंदगी दी, फिर परमात्मा ने हमें वो दिया तो हमने उसको पूरा एंजॉय किया, हमने पूरा बाप का होने का फ़र्ज़ निभाया, उसको पूरी प्यार दिया, मोहब्बत दी, जैसा जैसा होना चाहिए वैसा वैसा बेस्ट किया। अब वो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जिसका था वो ले गया, अब नहीं है फिर हम जिएंगे। रोना क्यों है इस पे? तो जो हो गया वो हो गया, जो है वो है प्रेजेंट, तो उसको एक्सेप्ट करना ही है ना। तो ये ऐसे लोग होते हैं डिटैच्ड लोग। ये डिटैच्ड लोग जो होते हैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते। वो अपने फादर का होना, अपनी हस्बैंड होना, वो सारी जिम्मेदारी। कबीर साहब मैरिड थे, उनकी बेटी भी थी, फिर तो वो है हर तरीके के एग्जाम्पल्स है। बुल्ले शाह मैरिड थे, हर तरीके के एग्जाम्पल्स है। बहुत खूबसूरत। बहुत तो ये डिटैच होने का डजंट मीन कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करें, जी मैं तो डिटैच्ड हूँ, वो तो फिर काम चोरी हो गई। वो तो फिर काम चोरी हो गई। ओके। जब हम एक बिलीफ को फॉलो करते हैं, बिलीफ को या गुरु को या मास्टर को फॉलो करते हैं, एक वर्ड यूज़ किया जाता है सरेंडरिंग। सरेंडर होना चाहिए। सरेंडरिंग कितना इंपॉर्टेंट है? वही इम्पोर्टेंट है। देखो वही बात होगी ना कि नी मैं जाना जोगी दे नाल, ठीक है, कि मेरे को तो इस जोगी के साथ जाना है। अब वो आगे क्या बोलते हैं कि मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके मत्थे तिलक लगा के। अब इसको हम लिटरली अगर ले लेंगे तो जोगी जैसा भेष होता है, हम फिल्मों में देखते हैं, उसने तिलक लगाया होता है, बड़ी बड़ी उसने ईयरिंग्स पहनी होती हैं। तो वो हीर कह रही है, बुल्ले शाह कह रहे हैं कि मैं जाना जोगी दे नाल, मुझे इस जोगी के साथ जाना है, मत्थे तिलक लगा के कन्नी मुंदरा पाके। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने माथे पे तिलक लगा लेना है और कानों में ईयरिंग्स डालनी, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जैसा वो है मुझे भी उस जैसा होना है, तभी मैं उसके लायक बनूंगा। वो प्योरेस्ट फॉर्म है, मुझे वैसा होने की कोशिश करनी है, उसके प्रिंसिपल्स पे चलना है। वो कहता है कि तुमने किसी का हक नहीं मारना, और मैं यहाँ पे रिक्शे वाले को बोलता हूँ कि भैया रुक जा, मैं पैसे भिजवाता हूँ और मैं गायब हो जाता हूँ, तो मैंने तो हक मारा, तो इसका मतलब मैं वैसा नहीं बना तो नहीं जा सकता। ये कन्नी मुंदरा और मत्थे तिलक का मतलब लिटरली नहीं लें हम लोग। इसका मीनिंग है जैसा वो है मुझे वैसा ही होगा, तब उसके लायक बनूंगा मैं। ये मीनिंग है। क्या बात है। तो ये चीज़ें हैं, हमें उसके अब जितने भी हम देखें, गुरु नानक साहब देखें, ही वॉज ऑल्सो मैरिड,
तो अगर हम गुरु नानक साहब के नाम पे अपने बीवी बच्चों को छोड़ दें तो फिर तो हमने उनको माना ही नहीं ना। ये बड़ा आसान है कि मैं जो भी करता हूँ, मैं किसी गुरु का नाम ले लूँ जी, मैं तो उसका सेवक हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये तो अपना बोझ उस पर डालने वाली बात है कहने में, ताकि मैं एक जस्टिफिकेशन दे सकूँ, बच सको। हाँ बच सकूँ। लेकिन उससे कहाँ कोई बचेगा, वो तो दुनिया से बच जाओगे, 4 झूठ बोल दोगे, लेकिन उससे थोड़ी बच पाएंगे। तो ये दिस इज डिटैच कैसे होना है, ये होना ही नहीं है डिटैच। हमने उधर अटैच होना है, यहाँ पे फेड आउट हो जाएगा। डिटैचमेंट और फेड आउट होने में फ़र्क है। मैं एक छोटी सी आपसे चीज़ शेयर करता हूँ, हालांकि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं किसी को बताया और सोचा नहीं था मैं कभी बताऊंगा, लेकिन बस इसको इतना ही बता के छोड़ दूंगा। इस बात पे इतना ही बोलूँगा। मेरी 2 लाइफ में ऐसी इच्छाएं थी जो कि इम्पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड थी। उसमें से एक मेरी पूरी हो गई और दूसरी फेड आउट हो गई। ठीक है, तो ये भी होता है कि जब आप कुछ बड़ा आपको दिखता है ना, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं वो मीनिंगलेस हो जाती हैं, वो फेड आउट हो जाती है। अब हम उसको डिटैचमेंट का नाम दे दें या फिर हम उसको ये बोल दें कि कुछ हम ट्रांसेंड कर गए उसके ऊपर, तो बात अलग है। लेकिन तो डिटैचमेंट पे ध्यान नहीं देना, अटैचमेंट पे ध्यान देना है, वो अपने आप डिटैच हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब जैसे किसी ने चाय छोड़नी होती है ना, तो उसका तरीका क्या है, आप अपना रूटीन देखिए, आप चाय कब पीते हैं। जिस टाइम आपकी चाय की तलब लगती है अंदर से, जैसे मान लो एक सुबह ब्रेकफास्ट में चाय चाहिए, तो आप ब्रेकफास्ट में जब टोस्ट बना रहे हो तो आपने सोचा भाई चाय नहीं पीनी मेरे को, ये दूध वाली चाय बहुत, सुबह आप शेक बना लो, सबसे पहले शेक बनाओ, फिर अपनी ब्रेड टोस्ट वगैरह बनाओ और साथ में शेक लेके बैठ जाओ। अब आपका चाय पीने का मन ही नहीं करेगा। अब सोचो मैं शेक के बाद चाय पी लूँगी, कोई बात नहीं है, पी लूँगा, ठीक है। आप शेक पी लोगे, ब्रेकफास्ट कर, आपका मन ही नहीं करेगा। फिर दोपहर को आपका मन करेगा, उस टाइम कुछ आप नींबू पानी पी लो पहले। जैसे आपको लग रहा है चाय का मेरा मन करेगा, नींबू पानी बनाओ फटाफट पी लो, आपका चाय का मन ही नहीं करेगा। तो आपने चाय को नहीं छोड़ा, आपने कुछ चीज़ ऐसी जोड़ दी जिसकी वजह से आपका चाय की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। वो है। फिर रात को आप ब्लैक कॉफ़ी पी लो, आपका चाय का मन ही नहीं करेगा, या कुछ और पी लो, लस्सी पी लो। तो क्योंकि पेट में तो जगह तो उतनी ही है ना। वो है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक सुल्तान बाहू संत रहे हैं, सूफी संत हैं, उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। उनकी खासियत यह है कि जो उनकी राइटिंग है ना, उनके हर उसमें लास्ट में हु आता है। हु, अच्छा, ओके। हु बेसिकली दैट साउंड करंट, ठीक है। और शब्द जिसको जनरली बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, मैनिफेस्टेशन में कराते हैं, तो उसमें वो जो हिंदी टर्म है वो शब्द चलता है, राइट, वर्ड। अच्छा, ओके ओके। ये इंग्लिश फिलोसोफर्स वर्ड बोलते हैं उसी को। अच्छा। देखो बीच में ना नीचे मैंने म्यूजिक का साइन हाँ किया हुआ है, तो दैट इज साउंड, ओके ओके। वर्ड। लोग सोचते हैं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ये वर्ड इंग्लिश का वर्ड है। इतना पागल नहीं हूँ कि मैं वो लिख पाऊंगा। तो सुल्तान बाहू जो साहब हैं, उनकी बहुत अच्छी वो हैं, दोहे हैं। उसमें से एक आता है उनका कि ईमान सलामत हर कोई मंगता। ईमान मतलब धर्म, ठीक है। देखो हिंदूज कहते हैं हमारा हिंदू धर्म बचाना है हमने, मुस्लिम कहते हैं हमें इस्लाम बचाना है, क्रिश्चियंस भी चाहते हैं कि सारे क्रिश्चियंस बन जाएं, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे धर्म है वो भी कहते हैं कि हमें अपना धर्म बचाना है। करेक्ट है। तो ईमान सलामत, सलामत मतलब बचा के रखना, हर कोई मंगता, सभी चाहते हैं कि मेरा धर्म सलामत रहे। इश्क सलामत कोई हो, कोई एक आध होता है जो इश्क को सलामत रखता है। क्या बात है। इश्क मतलब परमात्मा से अगर मोहब्बत है, फिर कौन हिंदू और कौन मुसलमान भाई, फिर तो सब सेम हो गए। आपके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक को आपने ऑरेंज ड्रेस लेके दी और एक को आपने ग्रीन ड्रेस लेके दी। नो टेल मी विच ऑफ योर 2 daughters इज मोर ब्यूटीफुल। आप बता ही नहीं पाओगे। अगर आपने बता दिया कि मेरी ये वाली बच्ची मेरे को ज्यादा प्यारी है, इसका मतलब फादर ही नहीं हो। आपके लिए तो दोनों ही प्यारे हैं ना। अब उनके रंग पे कि वो किसका ऑरेंज है और किसका ग्रीन है, एक रंग के बेस पे आप अगर बोलो कि भैया ये बच्चा मेरा ज्यादा प्यारा, तो फिर तो आप बाप ही नहीं हो, है ना। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि ईमान सलामत हर कोई मंगता, सारे अपने धर्म को सलामत मांगते हैं। इश्क सलामत कोई हो, कोई एक आध होता है विरला जो इश्क को सलामत मांगता है। मंगन ईमान शर्मावन इश्को मेरे दिल नू गैरत आई हो, मतलब ईमान मांगते हैं और इश्क मांगने से उनको शर्म आती है। इश्क क्या है बेसिकली, जब हम किसी गुरु के पास जुड़ते हैं तो हमें गुरु से मोहब्बत होती है, ठीक है। जैसे बुल्ले शाह को अपने गुरु शाह अनायत से मोहब्बत थी, प्यार था, लेकिन दुनिया नहीं समझती। शाह अनायत जो थे उनके गुरु, वो नीची जाति के थे, ठीक है, जो मानी जाती थी, और बुल्ले शाह जो थे वो ऊपर जाति के थे, मोहम्मद साहब की जाति के थे। तो लोग उनको बोलते थे कि तू नीची जाति वाले को अपना गुरु बना के रखा हुआ है,
तो प्यार तो लोग जानते नहीं ना, तो इसलिए वो उंगली उठाते हैं। तो इसलिए वो सुल्तान बाहू साहब कह रहे हैं कि मंगन ईमान शर्मावन इश्को, मेरे दिल नू गैरत आई हो, मतलब इश्क करने से शर्माते हैं लोग और ईमान को वो करते हैं, बचाते हैं। फिर कहते हैं जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे, ये बेस्ट लाइन है, ठीक है, जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे, मतलब जहां पर इश्क पहुंचाएगा, ईमान नू खबर ना काई हूँ, उस मंजिल की तो धर्म को खबर ही नहीं है, जहां पे आपको मोहब्बत पहुंचा देगी। मेरा इश्क सलामत रखी निया बाहू, मैं ईमानो देवा दुहाई हूँ। मतलब परमात्मा से कह रहे हैं मेरा इश्क जो तूने दिया है मुझे, अपने प्यार जो दिया है उसको सलामत रखना, मैं ईमान को आगे रख के ये चीज़ बोल रहा हूँ। क्या बात। तो मतलब प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं ये। जो मैं बुल्ले शाह का आपको बता रहा था कि बुल्ले शाह के जो मास्टर थे, जो मुर्शद थे, गुरु थे, वो नीची जाति के थे, ठीक है। तो बुल्ले शाह को उनके जो रिश्तेदार थे वो बोलते थे कि तूने क्या किया ये, ठीक है। तो इसके ऊपर बुल्ले शाह ने लिखा है कि बुल्ले नू समझावन आइयां पहना ते पर जाइयां। मतलब बुल्ले शाह को समझाने आ गई, पहना ते पर जाइयां। यहाँ पे मतलब रिश्तेदार उसके वो आगे समझाने। बुल्ले नू समझावन आइयां पहना ते पर जाइयां, मन ले बुल्लिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां। मतलब हमारा कहना मान ले और इस जो इराई जाति का है, राई नीची जाति का, इसको छोड़ दे, ठीक है। आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाइया, तेरा बाप जो है वो इतने बड़े खानदान का है, मोहम्मद साहब का वंशज है, और तूने क्यों उसका नाम कलंक कर दिया इस नीची जाति वाले को गुरु बना के, ठीक है। तो आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाइया, मन लै बुल्लिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइया, हमारा कहना मान ले और इसको छोड़ दे। फिर बुल्ले शाह कहते हैं जेड़ा सानू सैयद सद्दे दो जख्म मिलन सजाइयाँ। सैयद ऊंची जाति कहते, वो कहते जो मुझे सैयद जाति का बोलेगा ना, ऊंची जाति का, वो नरकों में सड़ेगा। जेड़ा सानू राई आंखे, जो मेरे को मेरी गुरु की जाति का, नीची जाति का बोलेगा, पहिश्ती पिंगा पाइयां, वो स्वर्गों में पिंगे झूलेगा, एंजॉय करेगा। फिर बोलते हैं राई साई सब नी थाई रब दियां बेपरवाइयां। मतलब ये राई और कौन है, साई कौन है, ये कौन है, ये सब खेल है उसका। कोजियाँ में सोनिया में परे हटाइयाँ ते कोजियाँ गल लाइया। मेरा गुरु इतना महान है, इतना ग्रेट है कि उसने हजारों अच्छे लोगों को हटा के मुझ जैसे नीच को अपनी शरण में लिया है। वो मोहब्बत है, देखो बहुत 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 अच्छी उनकी वाणी है, बड़ा प्यार मोहब्बत है उनकी वाणी में ना। बुल्ले शाह का तो खैर एक अलग ही वो है। बुल्ले शाह का मैंने कुछ बहुत फेमस भी सुना है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट बड़ा फेमस है वो। बुल्ला की जाना में कौन? नहीं मतलब दिल टा मसीता टा दे जो कुछ कहंदा, एक ना टावी दिल बंदे दा, मेरा रब दिलां विच रहिंदा। है ना, कह रहे मस्जिद को गिरा दो, मंदिर को गिरा दो, जो गिरता है गिरा दो, लेकिन किसी का दिल मत गिराना, किसी को दिल से हर्ट मत करना, क्योंकि मेरा भगवान उसमें बसता है। आजकल देखो जो चल रहा है ना, हम किसी के धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली उठाते हैं, ठीक है। धर्म सबका अपना है, ठीक है, वो उसका डिसीजन है, वो उसको फॉलो करता है नहीं करता है, क्या है क्या नहीं, मुझे अपना देखना है। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही। हमने अपनी जिंदगी में थर्ड पर्सन ही फर्स्ट पर्सन को ही बनाया, तू इधर आ पहले। गलत है ना। आप अपने आप को देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे अपने आप को ठीक करना है, मैंने आपका ठेका नहीं लिया, क्योंकि एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोगे, अगर आप गलत कर रहे हो मेरे हिसाब से जो गलत है, तो फिर आप काटोगे उसका। मैं जो बो रहा हूं उसका मैं काटूंगा, लेकिन मैं कहता हूं नहीं तुम गलत क्यों बो रहे हो, उसकी वजह से मैं गलत बो देता हूं। कितनी मूर्खता वाली बातें हैं। तो चौधरी बन जाते हैं लोग, है ना, कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसे बुल्ले शाह का एक और चीज़ है कि उनको लोग ना बोलते थे कि तू इतना ज्ञानी है, इतनी तेरे को नॉलेज है, इतना सब कुछ है, तो मस्जिद में मौलवी बन जा। अच्छा। तो लोगों को वो चीज़ों का ज्ञान दे। तो इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि बुल्ले नू लोग मत्ती देंदे, मत्ती मतलब अक्ल देते, अच्छा, एडवाइस करते कि बुल्ले नू लोग मत्ती देंदे, बुल्लिया जा बैजा विच मसीती, कि मस्जिद में जाके बैठ जाओ, ठीक है। फिर बुल्ले शाह कहते हैं कि विच मसीता दे की कुछ होंदा जे दिलो नमाज न की थी। अच्छा। मस्जिद में बैठने से क्या होगा अगर दिल से ही नमाज नहीं पढ़ी। अब यहाँ पे शब्द देखिए, नमाज वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट नमाज। मस्जिद और नमाज का तो एग्जाम्पल ले लिया। इसका मतलब है आप कोई भी आपका धर्म हो, अगर आप उस धर्म स्थल पे जा रहे हो लेकिन आपका दिल नहीं है वहां, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, अब वो उस डायलॉग में ये नहीं बोल सकते थे ना, 4 शब्द और कंपैरेटिव नहीं लगा सकते थे। वो तो उनका, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, उनकी वोकेबलरी वैसी, तो इन्होंने वो एग्जाम्पल ले लिया। वो एग्जाम्पल हमारे पे भी सूट करता है, हम किसी भी धर्म के हो, तो वो हमारे धर्म स्थान और हमारी उस क्रिया पे सूट करता है वो, है ना।
तो बुੱਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਜਾ ਬੈਜਾ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੰਦਰੇ ਰਹੀ ਪਲੀਤੀ। पाक मतलब पवित्र और पलीत मतलब मैल। तो कहते हैं बाहरों पाक किते की होवे, बाहर से पाक पवित्र करने का क्या फ़ायदा, यानी दान पुण्य करने का क्या फ़ायदा जे अंदरे रही पलीती, अगर आपके मन में ही मैल है। अब मैंने मान लीजिए मैंने कुछ खाना लगा लिया बाहर बांटने के लिए और मैं देख रहा हूँ मैं बड़ा सेवादार हूँ या तो लंगर बांट रहा हूँ, और उसमें जो लड़की आ रही है मैं उसको गलत ढंग से पकड़ाने के ढंग से गलत टच कर रहा हूँ, तो अंदर तो मेरे मैल हो गई, है ना। और बाहर मैं सेवा करूँ तो बाहर पाक किते की होवे जे अंदरे रही पलीती। फिर लास्ट लाइन बहुत अच्छी है, बिना कामिल मुर्शद बुलिया। कामिल मतलब परफेक्ट, मुर्शद मतलब गुरु। तो विदाउट अ परफेक्ट मास्टर, बिना कामिल मुर्शद बुलिया एवं गई इबादत की थी। जो भी आपने भक्ति भाव किया आज तक वो सब ऐसे ही गया अगर आपने गुरु नहीं बनाया। और गुरु भी कौन सा? कामिल मुर्शद, परफेक्ट मास्टर, काबिल। सो दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। अगर हम एक इफ वी आर इन टच विद द मास्टर, क्या बात है, बहुत तो बहुत 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 मिठास है उनकी। एक उसमें वो बोलते हैं, कुंगट चकले सजना हुन शर्मा कानू रखिया ने। अब इसको देखो बोलेंगे तो लोग सोचेंगे घूंघट उठा ले प्यारे, तूने शर्म क्यों रखी। तो यहाँ पे एक औरत का हमारे माइंड में पिक्चर, लेकिन वो अपने गुरु को बोल रहे हैं, वो परमात्मा को बोल रहे हैं। अब परमात्मा कहाँ है? हम तो बोलते हैं हर जगह है, लेकिन दिख नहीं रहा। जो नहीं दिख रहा है इसका मतलब घूंघट में है वो। तो वो एक वो मीनिंग है उसका कि घूंघट चक ले, घूंघट उठा ले, मुझे दर्शन देना, शर्म किस बात की रखी तूने। उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें वो आती हैं। तो एक अलग जोन का है। बताइए ना, इसको पूरा तो कीजिए। तो नहीं, वो ये टाइटल है, फिर इसके अंदर अलग अलग वो एग्जांपल्स देते हैं। बहुत ऐसे बहुत सारे उनके वो हैं बुल्ले शाह के लिखे हुए जो एक से बढ़कर एक है, बहुत अच्छे हैं। और भी बहुत सारी ऐसे उनके मतलब उनका आप देखेंगे ना, बहुत प्यार वाली भाषा है, बहुत मिठास है। ये सुनने में लग रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपसे सुनने में इतना प्यारा लग रहा है, जब कोई उनको और जानेगा तो कितना ही अच्छा लगेगा उनको। अमेजिंग। एक और मतलब इस तरह से देयर आर सो मेनी, वो माइंड में ना बहुत सारे आते हैं। देखो एक बाबा फरीद साहब हुए हैं, ठीक है, बाबा फरीद साहब, उनका एक बहुत अच्छा है, वो भी गुरु की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि वो कहते हैं, उठ फरीदा सुत्या तू दुनिया वेखण जा। ठीक है, फरीद साहब कहते हैं उठो। किसको बोल रहे हैं उठने के लिए? जो सो रहा है। अब यहाँ पे लिटरली लेंगे तो स्लीप वाला सोना नहीं, बेहोशी वाला सोना। जो होश में ही नहीं है लोग। जो भी हम बात कर रहे थे, सड़क पे देखो कोई गिनता हुआ जा रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई दूसरे धर्म के लोगों को गाली दे रहा है अपने कुछ व्यूज के लिए, या फिर वो डंडे लेके जा रहा है मार रहे, तो ये बेहोशी तो है ये। तो कह रहे उठ फरीदा, फरीद साहब कहते हैं उठो, उठ फरीदा सुत्या तू सूरा, जो सो रहा है उसको कह रहे उठ, उठ फरीदा सुत्या तू दुनिया वेखण जा, मतलब दुनिया देखने जा, यानी कि एक गुरु की तलाश में निकल दुनिया में। जे कोई मिल पे बख्शिया, बख्शिया मतलब जो खुद उस परफेक्ट रीजन तक पहुंचा हुआ है, वो बख्शा हुआ है, वो एनलाइटेंड है। एनलाइटेंड मतलब जो गुरु है, परफेक्ट मास्टर है। तो दुनिया वेखण जा यानी कि दुनिया में ढूंढ जाके अगर कोई तेरे को एनलाइटेंड सोल मिलती है, यानी कि अगर एक परफेक्ट मास्टर मिलता है तो तू भी बख्शा जा, तू भी उससे मिल जाएगा तो तू भी एनलाइटेंड हो जाएगा। यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टर। तो बहुत अच्छा है ये कि उठ फरीदा सुत्या दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल पे बख्शया ते तू भी बख्शया जा। बहुत सुंदर। तो हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और हम पढ़ जाते हैं इसमें जी मैंने ये रिचुअल किया है तो तुम भी ये रिचुअल करो। कोई भी चीज़ आपको नफरत देती है तो वो गलत है। करेक्ट। अब मेरे हिसाब से एक चीज़ गलत है, एक चीज़ सही है, आपके हिसाब से शायद वो चीज़ सही हो जो मेरे हिसाब से। तो सही और गलत क्या है क्या? हाँ, करेक्ट। सही और गलत की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ये है जो हर बंदा अग्री करेगा। जो आपको नफरत से भरती है वो गलत है या सही? करेक्ट, गलत है। सभी एग्री करेंगे। और जो आपको प्यार से भरती है वो सही है। बस इस डेफिनेशन को ही अगर हमने पकड़ लिया तो अपना पराया रहेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ आप सारे दूसरे धर्म के लोगों को हटा दो, एक धर्म कर दो पूरे दुनिया में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझो, एक फादर होता है, उसके 2 बेटे होते हैं, सेम खून है दोनों बेटों में, सेम जीन्स है, सेम गोत्र है, सेम कास्ट है, 100% सब कुछ सेम है ना। लेकिन वो दोनों बेटे एक दूसरे से अलग होते हैं। कई बार ऐसा होता है एक बड़ा कपटी होता है, एक बड़ा सुलझा हुआ होता है। करेक्ट है, बहुत बहुत फर्क। और फिर ऐसा होता है वो दोनों ही आपस में लड़के एक दूसरे को अदालत में खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल सही।
तो फिर दूसरे धर्म की तो बात छोड़ो, पहले अपने घर में ही देख ले इंसान। जहां पर दो हैं वहां पे कन्फ्लिक्ट है, तो हमने इस कन्फ्लिक्ट से राइज करना है ना अबव, कि भाई आई हैव नॉट टू गेट इंडल्ज्ड इन दिस काइंड ऑफ, तो हम वी आर ऑलवेज यू नो कॉट अप इन दैट, जो भी ये सारे रंग तमाशे हैं इनमें हम पड़ जाते हैं। यही है फिलॉसफीज। बहुत सुंदर। प्यार होना चाहिए इंसान में। मैंने अपनी सरनेम लगाया ही नहीं था कभी भी, मेरे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था मैं खन्ना हूँ। ये तो भी इंस्टाग्राम पे जब वेरीफाइड हुआ अकाउंट तो उनको आपका लीगल आईडी वाला ही चाहिए होता है। अब लीगल में तो है मेरे खन्ना, तो इसलिए वो खन्ना लगाना पड़ा। अब जब एक जगह पे लगा तो फिर आइडेंटिटी हो जाती है, फिर वो सारे पेजेस में कर दिया। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन के बाद वो खन्ना आया तो मेरे को मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट ने बोला, सर आज पता लगा आप खन्ना हो। और कुछ लोगों के ऐसे है, सर हम भी खन्ना, आपने कभी बताया नहीं आप भी खन्ना हो। तो क्या तुम खन्ना हो तो कौन सा तीर उखाड़ लिया भाई, मैं खुद को ही नहीं खन्ना मान रहा, तो तुम्हारे खन्ना होने का मैंने क्या करना। देखो होता क्या है अभी, अगर किसी को पता लगेगा ना मैं खन्ना हूँ तो क्या, अरे आप खन्ना हो, अरे हम भी खन्ना है, हम भी। तो मतलब इससे क्या हो गया। अगर आप खन्ना हो इसलिए मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं, तो बाकी जो खन्ना नहीं है उनको कम इंपॉर्टेंस दूं, तो फिर तो मैं इंसान ही बहुत घटिया निकला। और अगर मैं आपको खन्ना होने की वजह से इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा तो मेरा ऐसा रिएक्शन क्यों चाहिए कि अरे तुम भी खन्ना हो, तुम भी गौरव हो, मैं भी, क्यों। ठीक है आप हो गौरव, ठीक है नॉर्मल, खत्म कहानी। जैसे वो सुरेश है, वो महेश है, वो संदीप है, तुम गौरव हो, खत्म। जब हम ये चीजें करते हैं तो हम बायस्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कि वो मेरे साइड वाला बंदा है या मेरे शहर वाला बंदा है, इससे क्या उखाड़ लिया उसने, क्या हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इन चीजों में कोई भी इंपॉर्टेंस है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कबीर साहब का एक वो है दोहा, जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये तो बचपन में हम पढ़ते थे स्कूल्स में, है ना, कि जात नहीं पूछ। देखो हमने बचपन में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया क्योंकि टीचर ने बोला ये देखो पेज नंबर इतने पे 4 दोहे हैं, रट के आने हैं घर से, ठीक है चलो खत्म। अरे भाई मोहब्बत से पढ़ाओ तो सी उसकी वैल्यू बताओ, कि देखो बेटा एक बोल रहे हैं कि जात ना पूछो, जात साध की जो है उसकी जात नहीं पूछनी। फिर एग्जाम्पल दो कि बेटा देखो कोई शर्मा है, कोई खान है, कोई मल्होत्रा है, हमने इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे इकट्ठे हम बैठ रहे हैं, सेम पढ़ रहे हैं। तो जब ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे, ऐसे समझाएंगे, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी वो चीज़, तब वो उनके करेक्टर में दिखेगी वो चीज़। लेकिन यहाँ पे तो 4 दोहे कबीर साहब के, चलो रट के आना, तुम्हें आता नहीं है, हाथ खा और मारेगी। और वो दोहा क्या होगा, प्रेम वाला, प्यार वाला, और मार रही है। 2.5 अक्षर प्रेम के, अरे तेरे को पता नहीं है 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित हैं, चल भाग यहाँ से। प्रेम बता रहे और प्रेम ही नहीं है लैंग्वेज में। तो ऐसे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा हमारे टाइम पे, आज तो पता नहीं, ठीक है आज तो बहुत बेटर है। वो है प्रेम प्यार से। देखो कबीर साहब कौन थे, कबीर साहब एक जुलाहे थे, बहुत गरीब आदमी थे। अब बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी सी बात है। अब मैं इसको अच्छी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है कि सर ये बहुत, तो मेरे को फिर लगता है हाँ ये अच्छी बात है। वो कबीर साहब जुलाहे थे क्योंकि गरीब थे, तो ब्रांडेड कपड़े तो पहनते नहीं होंगे। उस टाइम पे भी ब्रांड्स होते होंगे, आजकल इंटरनेशनल ब्रांड्स है, तब उस एरिया का कोई बड़ा दर्जी होगा वही ब्रांडेड होगा। करेक्ट। तो वो बाजार में, वीक मार्केट जो थी वहाँ पे नीचे बैठ के अपना सामान बेचते थे। आज की बाजार की वीक मार्केट में जब हम जाते हैं, भाई कैसा दे रहा है, ठीक लगा ले यार, तू तो लूट रहा है हमें। ऐसी लैंग्वेज यूज करने से पहले ना सोचना किसी के अंदर कबीर हो सकता है, आपको पता नहीं। क्या बात, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत। यू डोंट नो कि कौन कबीर बैठा हुआ है वहां पे, क्या बात। यू नेवर नो। अब उन कबीर साहब से जिन लोगों ने ऐसी बदतमीजी में बातें करी होंगी, अगर उनको बताया जाए कि देख वो परमात्मा का रूप बैठा हुआ है, भाई कांपेगी जबान, सॉरी भी नहीं बोल पाएगा वो। और आज हम लोग किसी रिक्शे वाले से तू तड़ाक कर लेते हैं, किसी गरीब को हम सोचते हैं तो कुछ भी नहीं है, अगर किसी की वो उपाधि नहीं है जो शायद हमारी हो, तो हम उसको तो फालतू आदमी समझते हैं। बट रिमेंबर वो कबीर हो सकता है और आपसे कई गुना ऊपर हो सकता है। तो ये मतलब ये होश होनी चाहिए, ये दिस इज ऑल अबाउट होश, होश कि भाई वो हो सकता है। यू नेवर नो कौन सा बंदा क्या है, इसलिए कभी भी मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, गुस्सा आ जाता है, हम फेल होंगे। अब आज हमने एक चीज़ डिस्कस करी, फॉलो करने की कोशिश करेंगे लेकिन भूल जाएंगे। फिर गलती करने के बाद याद आएगा, यार नहीं मैंने तो ये सीखा था। फिर फेल हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे। सीए जो बनते कितने एग्जाम्स देते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर बनते हैं, फिर होते हैं, है ना।
तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ में भी फेल होते रहेंगे, सीखने के बाद भी होते रहेंगे, लेकिन फिर कोशिश करनी है नहीं, अब मेरी ऐसी सिचुएशन आएगी ना, अब मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। आप 5 बारी 10 बारी 20 बारी टॉलरेट करेंगे, प्यार में रहेंगे, 21 बारी आपको फिर गुस्सा आएगा, फिर गाली दे दोगे, फिर फेल हो गए, कोई बात नहीं, 20 बारी हुआ ना पहले से बेटर, अब मैं 50 बारी और अच्छा करूंगा। तो एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अमेजिंग अमेजिंग, बड़ी बहुत ही खूबसूरत है। और सच बताऊं मैं आपको कि आपके जब आप इसे एक्सप्रेस कर रहे हो यहाँ खो जाता हूँ तो वो दिख रहा है, वो ग्रेस आपके चेहरे पर दिख रहा है, और वो दिख रहा है कि इट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। एंड वो जो जब आप बात कर रहे हो ना, वो कनेक्शन, योर कनेक्शन विद दिस एनर्जी और यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान, हम जो भी कहें, या गुरु कहें, मास्टर कहें, वो फील हो रहा है बहुत ज्यादा। एक ना नुसरत साहब का, ये तो फिर चलता रहेगा, मेरा तो बोलो प्लीज। तो एक नुसरत साहब का वो है सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, ठीक है, सुनते सभी हैं, आजकल ये बहुत वायरल है। तो मेरे को ना मेरे पुराने स्टूडेंट्स के आते हैं, मैसेज आते हैं, सर आप नुसरत साहब की बहुत बातें करते थे, देखो कितना वायरल है। हमें उस टाइम समझ ही नहीं थी कि ये ऐसा कुछ है। तो नुसरत साहब का एक वो है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, ये हम सुन लेते हैं, म्यूजिक लगा देते हैं, वो प्रीतम का दोष नहीं है, एक मार तो एक मीम बना देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन व्हेन यू लिसन टू इट विद फुल कॉन्शियसनेस, तो सांसों की माला, माला क्या होती है, हम एक एक आगे करते हैं, तो ये भी तो एक एक जा रहा है ना। तो हर सांस में सिमरना मतलब रिपीटेशन है ना, वही उसका नाम लेना। पी मतलब गुरु या परमात्मा, उसका नाम। तो इसको प्रैक्टिकली अगर समझे तो इतनी ज़बरदस्त होश आ जाएगी वहाँ पे कि दूसरी चीज़ों का तो गलत हो ही नहीं सकता ना। जब हर टाइम, अब जैसे आपके हाथ में कुछ मान लीजिए ये सफ़ेद शर्ट आप और सफ़ेद पैंट्स आप पहन के जाते हैं कोयले की उसमें, तो आप कितना बचा के चलेंगे, भाई यहाँ से ना लग जाए, यहाँ से ना लग जाए। तो ऐसे ही हमारे हाथ में उसने वो इतनी मोहब्बत दी रखी है ना, तो इतना बचाना है इसको, इसलिए पब्लिक नहीं करना। वो जो दौलत है वो इतनी सफ़ेद है कि उस पर जरा सा भी लगेगा तो काली हो जाएगी। तो इसलिए पब्लिक नहीं करना इसको, बहुत बचा के। सिचुएशंस आएंगी, लोग आएंगे, आंख निकालेंगे, वो फिर ये टेस्ट लेने आ गया आपका, उसको बोलो भाई ठीक है। एक कहानी है पुरानी, एक आदमी था, उसके घर के बाहर उसने बगीचे में बहुत अच्छे फूल फल लगाए हुए थे। जो उसके पड़ोसी थे जलते थे, क्योंकि ऐसे आदमी से सभी जलेंगे जो शांत है, क्योंकि भीड़ तो अशांत लोगों की है। तो अब वो अशांत बेचैन लोग जलते थे, इसका तो बगीचा बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, रात को डिसाइड किया इससे ना पंगे लेते हैं, इसको पीटेंगे। अब पंगे कैसे लो, अपने घर का कूड़ा वूड़ा डाल के उसको रात को उसके बाग में डाल दिया। अब पता है कि हमने डाला है तो सुबह आएगा वो लड़ेगा, अब जब लड़ेगा तो फिर हम धोएंगे इसको। अब वो बंदा आया सुबह, उसने देखा है तो बाग इन्होंने ख़राब कर दिया। वो आया, उसने बेल बजाई, ये लोग तैयार थे, कुछ बोलेगा तो हम इसको धोएंगे। और जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला, उसके हाथ में फ्लावर्स थे, फल फूल थे और फ्रूट्स वगैरह थे, उसने दिए। वो कहते हैं ये क्यों? कहता है देखो जी, जो आपके पास था वो आपने दिया, जो मेरे पास है वो मैं दिया। मतलब देखो आप, ये कहानी कितनी अच्छी है। तो जिसके पास जो होगा वो वही देगा। आप ऐसे आदमी को जितना मर्जी झंझोड़ दो, वो गाली देगा ही नहीं, उसके पास है ही नहीं वो चीज़। आप जितना मर्जी उसको झंझोड़ दो, और ऐसे गलत आदमी को आप जितना मर्जी झंझोड़ दो, वो वही देगा जिसके पास है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये है, बहुत सारी ऐसी, देयर आर सो मेनी स्टोरीज जो हमें इतना कुछ सिखाती हैं, इतनी मोहब्बत देती हैं। ऐसे एक बुल्ले शाह का वो है बड़ा अच्छा, और जिसमें वो गाना भी बना था, रब्बी शेरगिल ने गाया था, वो बुल्ला की जाना मैं कौन। ठीक है ना, मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाका विच पलीता, तो ना मैं मूसा ना फ़िरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। वो कहते हैं मेरे को अपनी रिकग्निशन ही नहीं अभी कि मैं हूँ कौन, मैं हुई नहीं कुछ, मैं ज़ीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो हुआ ऐसे, उनके 2 सेवक थे, सोना और चांदी। जो सेवक थे उनका नाम था सोना चांदी। तो वो बाहर बैठ के गाजरे खा रहे थे, और बुल्ले शाह अपना अंदर मेडिटेशन में बैठे हुए थे। तो जब वो बाहर गाजरे खा रहे थे, उस टाइम रमज़ान चल रहा था। रमज़ान बोलते हैं, रमदान बोलते हैं, समथिंग, शायद दोनों ही बोलते हैं। तो उस टाइम मुसलमान तो खाता नहीं है, तो बाहर से कुछ कट्टरपंथी लोग जा रहे थे। उन्होंने देखा भाई ये गाजरे खा रहे हैं, हमने तो रोज़े रखे हुए हैं। तो उनके पास है, कहते हैं भाई तुम कौन हो? वो कहते हैं मुसलमान है। उनको पीटा, धोया, तुम मुसलमान हो और तुम गाजरे खा रहे हो, रमज़ान चल रहा है, तुमने रोज़े नहीं रखे। वो तो फ़कीर थे, उनके ही शिष्य थे, वो क्या मानते थे इन चीज़ों को? वो तो अंदर की सफाई पे ध्यान दे रहे थे, बाहर के एक्शन पे तो दे नहीं रहे थे। वो बाहर के एक्शन पे दे रहे थे, लेकिन अंदर की देखो मार रहे थे। बाहर से फॉलो कर रहे हैं रूल्स, लेकिन अंदर आगे कूट रहे हैं, नफरत है। माय गॉड। और ये लोग बाहर से गाजरे खा रहे थे, अंदर मोहब्बत थी।
तो जब इनको पीट पूट के वो अंदर गए, बुल्ले शाह बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा, ओए तू कौन है? तो बुल्ले शाह कहते हैं बुल्ला की जाना मैं कौन, वो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं तो यही खोज रूँ मैं हूँ कौन। कहते हैं पागल है पागल, छोड़ो, चले गए वो। फिर ये सोना चांदी अंदर आए तो कहते हैं कि मालिक आपने तो कहा था कि बिना हमारे गलत किए हमें मार पड़ ही नहीं सकती, हमें तो बहुत बुरे तरीके से मार के गए। तो बुल्ले शाह कहते हैं नहीं, उनका कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा ही होगा कहीं ना कहीं, तुम्हारे बिना गलत किए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो कहते पूरी बात बताओ। तो कहते हैं हम ऐसे गाजरे खा रहे थे, उन्होंने बोला तुम कौन हो, हमने बोला मुसलमान है। कहते हैं यही तो गलती करी, मालिक ने तो कुछ बनाया नहीं हिंदू मुसलमान, तुम कह रहे हो मैं मुसलमान हूँ। तो मैं आ गई, अहंकार आ गया कि मैं ये हूँ, मार पड़ गई। तो मैं हुई नहीं कुछ, जब मैं हुई नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है। जिस घर में मैं पैदा हुआ मेरे हाथ में तो नहीं था कि मैंने, भगवान ने बोला ओके गौरव चूज विच ऑफ दीज हाउसेज यू वांट, ये खान नहीं मुसलमान नहीं, ये खत्री हाँ, ये खन्ना ये सही है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसमें मेरी ग्रेटनेस कहाँ है कि मैं खत्री में आया या खान में आया? क्या कोई ऐसे खान्स नहीं रहे जो कभी खुदा से ना मिले हो, जिनको भगवान ने ना बनाया हो? बिल्कुल रहे। क्या कोई ऐसे हिंदूज नहीं रहे जिनको परमात्मा ने नहीं बनाया? सबको उसने बनाया। तो फिर व्हाई डू वी नॉट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, वेरी बेसिक थिंग? बहुत खूबसूरत और आप सही कह रहे हैं, तो हम करते ही रहेंगे, बड़ी बहुत खूबसूरत है। और मुझे मतलब मैं जब आपको सुन रहा हूँ तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो महसूस भी हो रहा है, और आई थिंक देयर इज़ सो मच टू लर्न। अभी कितना कुछ जानना, मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ और मुझे लग रहा है अभी कितना कुछ समझना जीवन के बारे में, गुरुज के बारे में, मास्टर्स के बारे में समझना बाकी है। और मुझे वापस से फॉर्चुनेट लग रहा है कि आज हम मिल रहे हैं। आई थिंक जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब भी मेरे को ये महसूस हुआ था, और आज मुझे वही और कई गुना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीवन की सच्चाइयाँ हैं। हम सब लोगों ने अपने लोभ के कारण, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के कारण हर चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया है अपनी सुविधा अनुसार। बिल्कुल, है ना। तो आज वो जो जिस प्योरिटी से आप वो एक्सप्रेस कर रहे हो, मुझे लगता है कि आई थिंक इसी प्योरिटी से समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल, रादर देन अपनी तरीक़ों से मैनिपुलेट करें, इंटरप्रेट करें। और आई थिंक मुझे लगता है कि हम बहुत बात कर सकते हैं, बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर और बता दो, हाँ, मैंने टोक दिया क्योंकि आप एंड करने वाले हो, हाँ, इसलिए मैंने टोक दिया। मेरे को बड़ा अच्छा याद आ रहा है हाँ, कि एक वही सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम है ना, उसके उस सॉन्ग में सबसे जो मोहब्बत भरी लाइन है, जो सबसे बेस्ट लाइन मेरे को लगती है, और वो नुसरत साहब ने गाई भी ऐसी है कि वो गजब है। वो ये है कि प्रेम प्याला जब से पिया है, पी के हैं ये हाल। मतलब प्रेम प्याला जब से पी लिया, पहले तो इन चक्रों में लगे हैं, मैं ये मैं वो, लेकिन जब समझ में आ गया और मोहब्बत हो गई तो फिर समझ में आ गया कि ये तो फिर प्रेम में आ गया। तो प्रेम प्याला जब से पिया है, पी के है ये हाल, अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। अब कोई चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट नहीं कर सकती व्हेन यू आर रिलीव्ड फ्रॉम इनसाइड। जैसे वो रिक्शे वाले की मैंने एग्जांपल दिया था। तो जब अंदर से इंसान बिल्कुल सही है ना, तो उसको ये बाहर की हलचल परेशान नहीं करती। बहुत तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंदर से वैसा हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस तरफ बढ़ूँ। अगर मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी बहुत बड़े लेवल पे हूँ, मैं भी किसी लेवल पे नहीं हूँ, मैं भी बस स्ट्रगल कर ही रहा हूँ। आई एम मूविंग टूवर्ड्स दैट, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उसने मेरे को समझ बख्शी और मेरे से वो चीज़ें करवा रहा है, और मेरे को ये समझ के साथ मैं ये चीज़ें उसके रहमत से कर पा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं यही बोलने वाला था कि आई थिंक जिस तरह से आपने उसको समझाया है, लोगों तक, दिल तक गया होगा। और अगर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, किसी को भी लगता है कि सर के साथ हमें पार्ट 2 करना चाहिए इसी टॉपिक पर, और डिटेल में, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं समझी आज तक आपके ज़रिए, तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखना पार्ट 2, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दिल से थैंक यू आपको, ठीक है, ये जो आपने विजडम शेयर किया। और ये देखिए क्या होता है कि हम हमेशा, देखो ये होता ही है कि हम हमेशा बोलते हैं, जब हम इवॉल्व हो जाते हैं थोड़े से, हम ये सोचते हैं कि यार ये तो मैं तो बस बता रहा हूँ मेरा क्या है। लेकिन ये जो मुझे लगता है कि सही चीज़ को बांटना, लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि किसी ने तो कह दिया, वो कहा और वो चले गए, लेकिन उसको आगे तक लेकर जाना, और मुझे लगता है इस जनरेशन को तो ये ज़्यादा ज़रूरत है। हमें, जब हम खुद सब लोग यहाँ बैठकर अशांत हैं, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा जानना है, और वो उसमें आपने मदद की है, और आपका दिल से ग्रैटिट्यूड, दिल से थैंक यू। मेरे को आपने ये दिया जहाँ पे मैं बात रख पाया। और मैं यही चीज़ बोलूँगा जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि लाइक इंडिविजुअल हैं आप,
किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी पॉलिटिशियन ने कोई चीज़ बोल दी, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी फिल्म एक्टर ने कोई चीज़ बोल दी, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके अगर मैंने नफ़रत बांटी आगे, लेकिन जब मैं उस नफ़रत जो मैंने बांटी उसका जब मैं फसल काटूंगा, वो पॉलिटिशियन नहीं आएगा उसका पेन शेयर करने, ना ही वो फिल्म एक्टर आएगा जिसके इन्फ्लुएंस में मैंने वो गलत काम किए। तो आप जैसा करेंगे वो आप वैसा ही भरेंगे, मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी। मैनिफेस्ट वही मैनिफेस्ट करोगे आप, पहला वर्ड और आखिरी वर्ड तो भैया बेस्ट चीज़ क्या है? प्यार ही है। जो हम मैं तो कहता हूँ कि अगर आप प्यार नहीं दे सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, मत करो, वो भी कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बुरा तो मत करो भाई। आप सवार नहीं सकते तो मत सवारो, लेकिन सवरे हुए को बिगाड़ो मत। बहुत सिंपल चीज, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आई थिंक मैंने अपनी बेटी का नाम रहमत रखा है, इस पे भी बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। हाँ, मुस्लिम नेम लगता है। हाँ ना भाई मेरी बेटी, मेरी मर्जी, हु आर यू, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा भी नहीं होगा, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो वो सच में रहमत है, वो सच में शी इज़ ब्लेसिंग। अब आप शब्द देखो रहमत, एक किसी ने मेरे को बोला आप रहमत रखा आपने, आप कृपा रख देता नहीं, उसने कुछ ऐसा बोला वो रख देते। तो मैंने सोचा मन में, मैंने कहा आंटी आपने ना मैंने मन में सोचा कि आंटी आपने एक चीज़ लेट बोली, 10 साल पहले तो आपकी काउंसलिंग करता अच्छी, अब मैं एनर्जी नहीं लगाता ऐसे लोगों पे। समझाना नहीं है किसी को, कुछ नहीं समझाना, जिसको जो करना है करे, तुम्हारा डूइंग तुम रीप करोगे। ये बात सही है, बहुत सही। तो थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग एंड थैंक यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अनदर कन्वर्सेशन लाइक दिस विद यू। और मुझे ये बात पता है आज बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई मतलब बात पता नहीं क्या ही हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज वापस से सब लोग अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बहुत सारे जो अंदर के जवाब हैं वो मिल पाएंगे। आपका दिल से थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पे। सो वेरी मच, थैंक यू सो मच।